और केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंची ईडी। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले ईडी दफ्तर से केजरीवाल को लेकर टीम निकली थी और अब ये जानकारी सामने आ रही, केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंच गई है ईडी। सीधे चलेंगे सुरभि के पास। सुरभि, ओवर टू यू, क्या अपडेट है? बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाने से पहले की ये वो जगह है जहां पर हमने देखा कि ईडी ऑफिस के बाहर इसी रूट से रवि ईडी ऑफिस से इसी रूट से ले जाया गया अरविंद केजरीवाल को। 4 से 5 गाड़ियों का ये पूरा काफिला था, जहां हमने देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ना सिर्फ इस एरिया को देखते हुए सिर्फ पुलिस को तैनात किया, बल्कि इस रूट को बंद नहीं किया गया था उस वक्त। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब किसी तरीके की ऐसी गतिविधि होती है तो पूरे रूट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज देखा गया कि किस तरीके से इस पूरे रूट पर ट्रैफिक भी सामान्य रहा। बस कुछ 30 सेकंड के लिए ट्रैफिक को यहां पर रोका गया और उसी वक्त हमने देखा, हमारे कैमरे में ये कैद हुआ, अरविंद केजरीवाल तीसरी गाड़ी में मौजूद थे। हालांकि जाहिर सी बात है शेड्स लगाए गए थे और यहीं से उनको अब से थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ले जाया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट में। और राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी का वक्त जो दोपहर 2 बजे था, उस लिहाज से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम भी पूरी तैयारी के साथ आज उन्हें रवि कोर्ट लेकर जा रही है, क्योंकि कोर्ट के सामने ईडी ये बात पहले ही कह चुकी है कि अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले कैविएट जिस तरीके से दाखिल किया गया था, इस पूरे घटनाक्रम पे ईडी की भी तैयारी अपनी स्तर पर पूरी है। और हमारे सहयोगी जितेंद्र, जो कि लगातार ईडी के सोर्सेज से हमें बड़ी खबरें दे रहे हैं कि पिछले 15 घंटे में ईडी प्रीमाइसेस में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में क्या क्या हुआ है, क्योंकि कल रात 9 बजे उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद 11 बजे से इसी प्रीमाइसेस में यानी ईडी दफ्तर के इसी लॉकअप में अरविंद केजरीवाल के साथ जिस तरीके से सवाल जवाब हुए हैं, अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, उनका बीपी दोबारा चेक किया गया था, क्योंकि रात को वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। सुबह का वो वक्त, वो तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई जब मेडिकल करने के लिए आरएमएल से डॉक्टर्स की एक और टीम यहां पर पहुंची थी। लेकिन फिलहाल बिल्कुल सुरभि, और देखिए के दौरान हमारे साथ अभिजीत ठाकुर, हमारे सहयोगी राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़े हुए हैं, हम चलेंगे उनके पास। अभिजीत, कोर्ट से क्या खबर मिल रही है? जानकारी यह है कि कोर्ट लेकर ईडी की टीम केजरीवाल को पहुंच चुकी है। अभिजीत, ओवर टू यू। किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां यहाँ पर कर दी गई हैं, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई और अभी इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है आम वाहनों के आने के लिए। आपको कुछ लोग यहाँ पर पैदल चलते हुए दिखाई देंगे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आपको दिखाई देगी। और राउज एवेन्यू के आसपास का अगर हम कहें तो पूरी किलेबंदी यहाँ पर कर दी गई है। केजरीवाल की पेशी किसी भी वक्त यहाँ पर हो सकती है। वो ईडी के दफ्तर से निकल चुके हैं और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी रास्ते से उन्हें अंदर लेकर जाया जाएगा और उसके लिए तमाम जो इंतजाम होते हैं, सुरक्षा इंतजाम होते हैं, वो तमाम यहां पर कर लिए गए हैं। किसी को भी अब यहां पर वाहन के साथ एंट्री जो है पूरे एरिया में नहीं करने दी जा रही है और कम से कम यहां पर आधा दर्जन लेयर इस तरीके के सिक्योरिटी बैरिकेडिंग की यहां पर लगाई गई है। हम लोग राउज एवेन्यू कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हैं और इसी रास्ते से उन्हें लेकर जाया जाएगा। और उसके अच्छा अभिजीत, अभी जब अरविंद केजरीवाल को लाया जाएगा तो अदालत में क्या कार्यवाही होगी, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा आज का, अभी का, इस वक्त का? बिल्कुल, कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी जाहिर तौर पर रिमांड मांगेगी और जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, वो अपनी दलील देंगे और वो कोशिश करेंगे कि रिमांड पर ना लिया जाए, उन्हें जितनी राहत मिल सकती है मिले। लेकिन ईडी की का अपनी तरफ से यह प्रयास होगा कि उन्हें रिमांड मिलनी चाहिए और कम से कम 10 दिन का रिमांड जरूर ईडी मांगेगी। 1 हफ्ते तक का रिमांड भी मांग सकती है ईडी। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो पूछताछ के लिए ईडी रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद सुनवाई के बाद जजेस दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद, दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद ये तय करेंगे कि रिमांड दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए या कितनी रिमांड दी जानी चाहिए। तो ये देखने वाली बात होगी। तो सुनवाई के बाद ये चीजें हो सकेंगी। ठीक है, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त ईडी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि अभिजीत बता भी रहे थे कि रिमांड की मांग की जाएगी ईडी की तरफ से, अगर रिमांड ग्रांट की जाती है फिर क्या होगा? ईडी दफ्तर में ही रहना होगा केजरीवाल को, क्या स्थितियां होंगी? और अगर वो रिमांड की जो डिमांड है ईडी की वो कोर्ट खारिज कर देता है, उस सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल को कहां रखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकली है। ईडी की टीम
तकरीबन 12 घंटे के होमवर्क के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर से लेकर निकली है और इस 12 घंटे के होमवर्क में अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप है, इसके अलावा उन आरोपों से जुड़े जो सबूत है, उन तमाम बातों की जो लिस्ट है बाकायदा उस रिमांड कॉपी के अंदर वो अंकित की गई है और उस कॉपी को कुछ देर बाद जब अरविंद केजरीवाल पीएमएलए कोर्ट के सामने मौजूद होंगे तो अदालत के सामने ईडी की तरफ से रखा जाएगा और कम से कम 7 दिन की डिमांड ईडी की तरफ से की जाएगी। 7 दिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दौरान ईडी को जरूरत है कि जो भी तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हुए, चाहे वो जो इस केस से जुड़े अन्य किरदार हैं जो आरोपी हैं उनके द्वारा लगाए गए हों या फिर ईडी ने जो साक्ष्य पिछली 1 साल के अंदर जांच के दौरान जुटाए हैं उनको लेकर हो, तो इन तमाम चीज़ों से अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना होगा और उसमें लंबा वक्त लगे और यही वजह है कि ईडी की कोशिश होगी कि कम से कम 1 हफ्ते की जो रिमांड है वो अरविंद केजरीवाल की जांच एजेंसी को मिले और इसी होमवर्क को पूरा करने के बाद जो ईडी की टीम है वो इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुकी है। कुछ देर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और उसके तुरंत बाद उन्हें जो पीएमएलए कोर्ट है उसके सामने पेश किया जाएगा। जी जितेंद्र, सबसे मजबूत आर्गुमेंट ईडी का क्या है इस पूरे मामले में कि रिमांड उनको मिल सके, जो वो आगे पूछताछ करना चाहते हैं उसकी अनुमति कोर्ट से उनको मिल सके? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले के कविता के बयान जिसमें साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया कि जो के कविता के द्वारा यानी कि जो साउथ लॉबी है उसके द्वारा इस पॉलिसी के अंदर एंट्री करने के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए की किकबैक आम आदमी पार्टी को दी गई और उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक है तो ऐसे में सीधी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की बनती है। इसके अलावा समीर महिंद्रू की अरविंद केजरीवाल से विजय नायर के फोन के जरिए फेस टाइम पर बातचीत होना, जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बोला कि पॉलिसी को लेकर उन्हें घबराने की जरूरत नहीं और विजय नायर पर वो भरोसा कर सकते हैं। तीसरी बात, जो भी इस पॉलिसी के फॉर्मेशन को लेकर मीटिंग हुई, जो कैबिनेट की बैठकें हुई, वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की इजाजत के संभव नहीं थी। तो ऐसे में बिल्कुल ये तमाम दलीलें होंगी ईडी की तरफ से। सुरभि, अब सबसे अहम सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा पार्टी की तरफ से इस मामले को? पहले जहां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी, अब स्थितियां थोड़ी बदलती नजर आ रही हैं। ओवर टू यू सुरभि। बिल्कुल, और रवि, इसी के तहत ये बात आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी यहाँ पर साफ कर चुके हैं, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कोर्ट का रुख करते हुए वो पहले इजाजत मांगेंगे कि अरविंद केजरीवाल को उनके वकील से मिलने दिया जाए, इजाजत मांगेंगे कि अरविंद केजरीवाल अपने परिवार वालों से मिल सके, इजाजत मांगेंगे इस बात की कि वो ऑफिस का काम भी जेल में रहते हुए कर सके। और इसी लिहाज से आज लगातार आप भी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं कि जो दावे आम आदमी पार्टी कर रही है कि सिटिंग सीएम अगर गिरफ्तार हो चुके हैं तो क्या वो अपने कामकाज को जेल के अंदर रहते हुए भी जारी रख सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? और इसी के तहत जिस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने में आम आदमी पार्टी आर पार के मूड में आ चुकी है, उसी के तहत आज ये बड़ा बयान सौरभ भारद्वाज के साथ बातचीत करते हुए भी देखने को मिला, जब उन्होंने कहा कि भले ही कार्यकर्ताओं के विरोध के दौरान उन्हें भी डिटेन किया जा रहा है। आतिशी बार बार मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बता रही हैं कि अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर भी लंबी जरूर है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर ये जो कानूनी शिकंजा कसा गया है उसमें आम आदमी पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि वो अपना सारा काम जेल में रहते हुए ही करे। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और कोर्ट में हो रही सुनवाई को देखते हुए ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से वो तमाम दलीलें अब आम आदमी पार्टी रखती है। वहीं ईडी अपने स्तर पर अभी तक जिस लिहाज से अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब कर चुकी है, क्या वो तमाम तथ्य आज कोर्ट के सामने, क्योंकि रिमांड की डिमांड होगी, ऐसे में देखना यह होगा कि कोर्ट का क्या फैसला होता है। इसीलिए ईडी ऑफिस के बाहर हम और मेरी तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जो पल पल का अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए सियासत गरमाती जा रही है। मेरी सहयोगी प्रतिमा भी इस वक्त हमारे साथ है और प्रतिमा, सुबह से हम यही देख रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर खड़े होकर कि किस तरीके से पिछले 15 घंटों के दौरान अरविंद केजरीवाल की ईडी के लॉकअप में मौजूदगी के दौरान क्या पूरा घटनाक्रम रहा और कैसे सड़क पर हंगामा हुआ और सियासत गरमाई। और देखिए इस बीच बड़ी जानकारी, केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है ईडी की टीम। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है ईडी की टीम। बड़ी जानकारी इस वक्त कि केजरीवाल को कोर्ट लेकर ईडी पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में कोर्ट में जज के सामने पेशी होगी और साथ ही ईडी के द्वारा रिमांड के लिए कहा जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा। देखना होगा कि अदालत की तरफ से ईडी की जो रिमांड रिक्वेस्ट है उस पर क्या कहा जाता है। फिलहाल तस्वीरें भी आ रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की,
केजरीवाल को कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त अदालत में है ईडी की टीम। केजरीवाल को लेकर थोड़ी देर पहले अपने दफ्तर से ईडी की टीम निकली थी और अब बड़ी जानकारी है कि कोर्ट में मौजूद है ईडी की टीम। केजरीवाल को लेकर रिमांड की मांग की जाएगी। और ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें हैं राउज एवेन्यू कोर्ट की, जहां पर केजरीवाल को लेकर, ये देखिए अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश करने के लिए ले जाती हुई ईडी की टीम। और ये तस्वीरें हम एक बार आपको फिर से दिखाएंगे। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो तस्वीरें जरा दिखाएं। ये ठीक इस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा रहा था। ईडी लेकर पहुंची थी वहां पर और देखिए अरविंद केजरीवाल वहां पर ईडी की टीम के साथ जाते हुए। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आज जो ईडी के द्वारा रिमांड की मांग की जाएगी उस पर कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल जाते हुए और ईडी के तमाम अधिकारी उनके साथ आगे आगे चलते हुए। ये अरविंद केजरीवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट की। समीर, महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त की तस्वीरें हैं रवि, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर की अरविंद केजरीवाल की ये पहली तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो रही है। ईडी की टीम उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है और ये आपको राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये पहली क्लियर तस्वीरें आपके सामने है। इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर से आज ईडी की पूरी कोशिश होगी कि ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को लिया जा सके। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अब ईडी का आगे का प्लान क्या है? जा रही है, लेकिन चेहरे पर बेहद गंभीरता थी और वो सीधे कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हो गए हैं। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होने के लिए पहुंच चुके हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। उसके साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी अभी अभिषेक मनु सिंघवी भी यहां राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं, जो कि यहां पर पक्ष रखेंगे। और उसके अलावा जो कार्रवाई होगी उसमें सबसे पहले ईडी का यही टारगेट होगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिले। कम से कम 1 हफ्ते का रिमांड ईडी मांग सकती है। दोनों तरफ से अपनी दलीलें रखी जाएंगी और ईडी का सबसे पहला पक्ष यही होगा कि उन्हें पूछताछ के लिए पर्याप्त वक्त चाहिए और तमाम जो आरोपी हैं इसमें और भी उनके आमने सामने बिठाकर भी चूंकि पूछताछ करनी है तो तमाम जो प्रक्रिया है उसके लिए समय चाहिए और ये जो समय होगा ये कम से कम हफ्ता दिन हो सकता है। तो 1 हफ्ते का रिमांड ईडी मांग सकती है और दूसरी तरफ से जो दलीलें रखी जाएंगी वो ये रखी जाएंगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सरकार चलाना है। यहाँ दिल्ली की जनता चूंकि सरकार पर निर्भर है और सरकार को तमाम काम करने पड़ते हैं, तो उनकी तरफ से ये तमाम पक्ष रखे जाएंगे कि किसी भी तरीके का जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो तमाम आरोप ईडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनको। ठीक है, जितेंद्र शर्मा का जल्दी से हमें रुख करना होगा। अभिजीत बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र, मुझे यह बताइए कि जिस तरह से सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया था अरविंद केजरीवाल के आवास पर और ईडी के सोर्सेज ये बता रहे थे कि भाई 150 पन्ने बड़े महत्वपूर्ण मिले हैं जिसमें जासूसी का भी शक है कि सरकार के अधिकारियों के जरिए ईडी के अफसरों की जासूसी कराई जा रही थी। क्या आज वो दस्तावेज भी अदालत में पेश किए जा सकते हैं जब केजरीवाल को पेश किया जाएगा कोर्ट के समक्ष? जी बिल्कुल, देखिए ईडी के द्वारा इस बात का जिक्र आज अदालत के अंदर किया जा सकता है क्योंकि कल जिस वक्त सर्चिस किए जा रहे थे उस दौरान ये 150 पन्ने हैं जो कि सीएम आवास से बरामद हुए। ये 150 पन्ने उस जांच अधिकारी से जुड़े हुए हैं जो कि इस केस की पिछले कई सालों से जांच कर रहा है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर लेवल का अधिकारी है। इसके अलावा एक जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी। तो 2 अधिकारियों से संबंधित ये कागजात मिले हैं, उनके प्रोफाइल से संबंधित ये कागजात मिले हैं। क्यों उन कागजातों को इकट्ठा किया जा रहा था, क्यों इन अधिकारियों की डिटेलिंग अरविंद केजरीवाल के आवास पर की जा रही थी, इसके अलावा क्यों संजय सिंह के आवास से भी ठीक किसी तरीके से कुछ अधिकारियों के दस्तावेज बरामद हुए थे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आज कोशिश करेगी जांच एजेंसी के ईडी के माफ कीजिएगा कोर्ट के संज्ञान में उनको लाया जा सके। और इसके अलावा जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं उन तमाम आरोपों का जिक्र करते हुए ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड आज ईडी की तरफ से अदालत के अंदर की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी यह पक्ष रखा जा रहा है कि जिस तरह के डिमांड ईडी की तरफ से की जा रही है वो कोर्ट ना माने। सुरभि के पास एक बार फिर से चलेंगे। सुरभि, सबसे बड़ी चुनौती यही है आम आदमी पार्टी के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने, कि ये जो रिमांड है ये रुक जाए। अगर रिमांड पे गए इसका मतलब है कि आने वाले 1 हफ्ते तक ईडी से आमना सामना होगा, तमाम सबूतों से सामना होगा और वो तथ्य जो ईडी ने अब तक जुटाए हैं उससे अरविंद केजरीवाल का सामना होगा।
बिल्कुल रवि, और आज के इस घटनाक्रम के तहत अहम सवाल तो आपने ही खड़े कर दिए, लेकिन आने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सामने कितने बड़े चैलेंजेस और कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी, इस पर भी हम आगे सवाल जवाब जरूर करना चाहेंगे। क्योंकि अगर सिटिंग सीएम की यहां पर जिस तरीके से मामले में कानूनी शिकंजे के तहत गिरफ्तारी हो रही है, सुरभि थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल कोर्ट रूम में ले जाए गए हैं। जज अभी सुनवाई के लिए बैठे नहीं है। ये ताजा अपडेट राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे पास आ रही है। केजरीवाल को कोर्ट रूम में अंदर लेकर जाया गया है, लेकिन जज साहब अभी तक बैठे नहीं हैं सुनवाई के लिए, यानी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर ले जाया गया है अरविंद केजरीवाल को। सुरभि कंटिन्यू करें। बिल्कुल, और जो बात आप अभी फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें उस बॉडी लैंग्वेज को भी यहाँ पर आपको देखना चाहिए समीर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 15 घंटे से ईडी प्रीमाइसेस में यानी ईडी के इस लॉकअप में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी के दौरान अंदर से जो खबरें आई उसमें हमारे सहयोगी जितेंद्र ने भी हमें बताया कि आखिर किस तरीके से आरएमएल की टीम कल रात भी यहाँ पर उनको एग्जामिन करने के लिए पहुंची थी। आज सुबह का भी वो तस्वीर हमने दिखाई जब आरएमएल की डॉक्टर्स की टीम उनको एग्जामिन करने के लिए पहुंची थी। खबर फिलहाल सुबह हमें यह भी मिली थी कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ने के लिए अखबार मांगा था, और जाहिर सी बात है कल पूरी रात जिस तरीके से वो यहाँ ईडी के प्रीमाइसेस में इस लॉकअप में रहे हैं, इस जेल में रहे हैं, वो बहुत अनकंफर्टेबल थे, और यही वजह है कि उनके बीपी को भी मॉनिटर किया जा रहा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अभी फिलहाल सवालों का जवाब दे रहे हैं, बड़ी खबरें हमारे पास हैं जहां ये साफ हो चुका है कि इस पूरे मामले में जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल के साथ सवाल जवाब किए जा रहे हैं उसमें उस पॉलिसी में उनकी भूमिका को देखते हुए क्या बड़े तथ्य अब ईडी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट के सामने रखता है। क्योंकि जितेंद्र भी हमें यही बात बता रहे हैं कि बिल्कुल आज रिमांड पर लेने के लिए ईडी की तरफ से क्या दस्तावेज पेश किए जाते हैं, कौन से सबूत अदालत के समक्ष रखे जाते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि मामला आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त प्रतिमा मिश्रा भी मुझे नजर आ रही है स्क्रीन पर। प्रतिमा, आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरी नजर आ रही है, सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश में इसे क्रांति करार दिया जा रहा है, और बताने की कोशिश यह है कि सियासी तौर पर भी आम आदमी पार्टी को ही इसका फायदा होगा। बिल्कुल समीर, और उसका फायदा कैसे लेने की कोशिश की जाती है लोकसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए गिरफ्तारी होगी अरविंद केजरीवाल की, ये पहले से ही कहा जा रहा था। खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने पिछले साल, आपको याद होगा, दिसंबर के महीने में 20 दिनों तक एक अभियान चलाया था, मैं भी केजरीवाल नाम से, जिसमें उन्होंने लोगों से राय मांगी थी कि आप बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो क्या उन्हें जेल से भी सरकार चलानी चाहिए, मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। यानी ये वो मानकर चल रहे थे कि ऐसी स्थिति आने वाले दिनों में देखी जा सकती है, और जो लोगों की राय थी वो यही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही रहना चाहिए और सरकार जेल से ही चलानी भी चाहिए। और अब जब ईडी के तमाम अधिकारी उनको लेकर कोर्ट पहुंचे हैं तो आगे क्या होता है उस पर सभी की नजर बनी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है इसको लेकर रणनीति भी आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं पहले से ही तैयार थी कि अगर ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, यहां तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी लगातार। सुरभि के पास हम चलेंगे, कुछ अपडेट सुरभि के पास। सुरभि, तो भी लौटेंगे आपके पास। और देखिए ये तस्वीरें राउज एवेन्यू कोर्ट में जाने के दौरान। अभी से कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। अभी से कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। अभी से कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। अभी से कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। तो देखिए कोर्ट रूम में मौजूद है अरविंद केजरीवाल, और जब उन्हें कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा था उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने। जब ईडी की टीम उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी, कोर्ट रूम के ठीक बाहर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं। यह पहला बयान अरविंद केजरीवाल का ईडी
ने जब उन्हें गिरफ्तार किया, कल शाम 7 बजे ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचते हैं, 9 बजे उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद ये उनका पहला बयान सामने आया है। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोर्ट रूम के ठीक बाहर टीवी 9 भारतवर्ष से यह कहा कि अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने। सुनिए एक बार। अरविंद सर, कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर। साइड हो गए अरविंद सर, कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करना है। साइड हो गए अरविंद केजरीवाल से यह सवाल पूछा जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। जितेंद्र, जरा बताइए क्या सवाल था आपका और कैसे रिएक्ट किया अरविंद केजरीवाल ने? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि गिरफ्तारी से पहला इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल ने टीवी 9 भारतवर्ष को दिया था और साथ ही साथ अब गिरफ्तारी के बाद पहला इंटरव्यू जो है, पहली बातचीत जो है वो अरविंद केजरीवाल ने टीवी 9 भारतवर्ष दिया। और साफ तौर पर जब उनसे मैंने पूछा कि गिरफ्तारी पर क्या है, उन्होंने कहा मेरा जो जीवन है वो देश को समर्पित है, चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि भले ही गिरफ्तारी हो गई है लेकिन उनके इरादे जो जितेंद्र, हमने वो बयान सुना जब उन्होंने कहा कि मेरा जीवन देश को समर्पित है, अंदर रहूं या बाहर, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्वास्थ्य कैसा नजर आया आपको? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल को डायबिटिक है जिसकी वजह से उन दवाइयों पे वो अभी रहते हैं, लेकिन जो उनके अंदर कह सकता हूँ जो एक जज्बा होता था वो बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा आमतौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर जब हम उनसे मिलते थे, बिल्कुल उसी जज्बे के साथ वो यहाँ पर आए हैं। भले ही अभी उनके जो है गिरफ्तारी कर ली गई है तो एक थोड़ा सा माहौल जरूर बदलता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो जो पहले कर रहे थे अब भी वही करेंगे, भले ही जेल के अंदर रहते हुए उनको सब करना पड़े। जितेंद्र, जरा बताइए आपने जो सवाल किया, जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया, क्योंकि ईडी के अधिकारी, ईडी की टीम भी वहां पर मौजूद थी, उन्हें कोर्ट रूम लेकर जाया जा रहा था और उसी दौरान ये बातचीत हुई है, क्या क्या एग्जैक्टली हुआ, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कोर्ट में ले जाया गया था, उसके बाद में क्योंकि डायबिटिक हैं तो यूरिनल जाना होता है, उसके अलग से लॉबी में जो है टीवी 9 भारतवर्ष ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की उनके केजरीवाल से, जहां पर उनसे पूछा कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी हो चुकी है तो क्या देश को या फिर कार्यकर्ताओं को, किसी को भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था, उसके जवाब में उन्होंने एक जवाब दिया है। बिल्कुल, और इसके सवाल के जवाब में जो कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो हम आपको बता रहे हैं। अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित। क्या एग्जैक्टली केजरीवाल की तरफ से टीवी 9 भारतवर्ष के सवाल के जवाब में कहा गया, सुनिए जरा एक बार फिर। अरविंद सर, कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करना है। साइड हो गए अरविंद सर, कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करना है। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं और हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। घनेंद्र, पहला सवाल आपसे ही कर लेता हूं क्योंकि एक बहुत शॉर्ट मैसेज इससे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम के बाहर देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। क्या मैसेज पार्टी के काडर को देने की कोशिश है, आप लोगों को देने की कोशिश है? घनेंद्र जी, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लें उसको। घनेंद्र जी, माइक आपका ऑन नहीं है लग रहा है मुझे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है घनेंद्र जी, हम लौटेंगे। हरीश खुराना भी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश खुराना जी, बयान सुना आपने, बयान सुना अरविंद केजरीवाल का, वो कह रहे हैं कि जीवन देश को समर्पित है, ये अंदर रहूं या बाहर रहूं, क्या कहेंगे आप इस बयान पर? ये ठीक तब बयान दिया उन्होंने जब वो कोर्ट रूम में जा रहे थे, टीवी 9 ने उनसे सवाल पूछा, उस पर उन्होंने ये मैसेज दिया है। देखिए, शराब घोटाले के एक्यूज्ड जो आज अपनी रिमांड के लिए ईडी उनको ले जा रही है, ये तो हर एक्यूज कहता है कि मैं तो देश के समर्पित हूँ, अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश की जाती है, अपने आप को दिखाने की जाती है मेरे साथ वेंडिटिक पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन सवाल आज ये पूछा जाना चाहिए कि 9 सम्मान आपने इवेड किए, कानून का आप सम्मान नहीं करते। आज कानून के सम्मान करने की आप बात कर रहे हैं कि आप देश के लिए समर्पित है,
लेकिन उस वक्त क्या हुआ था जब 9 सम्मान आपने इवेट किए, आपके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट था, आपके लिए चुनाव इंपॉर्टेंट थे, आपके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कानून का सम्मान करना और सम्मान का जवाब देना, सम्मान का जवाब देके ईडी के सामने प्रस्तुत होना इंपॉर्टेंट नहीं था। और इसी मामले के अंदर हमारा मानना यह है कि शराब घोटाले के जो असली किंग पिन है, मास्टरमाइंड है, वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी मामले के अंदर, जिस मामले में आज पेशी हो रही है अरविंद केजरीवाल की, उसमें जेल के अंदर हैं और बेल नहीं हो रही है। 16 बार इनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। 3 दिन पहले क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुई और 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसी मामले के अंदर संजय सिंह माननीय न्यायालय के द्वारा बेल नहीं हो रही है और उन्होंने साफ तौर पे माना है अपनी उसके अंदर कि प्राइमा फेसी अरविंद अपना संजय सिंह इस केस में एक्यूज्ड है। तो जो ये लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ वेंडेटिव पॉलिटिक्स हो रही है, हम तो बेचारे हैं जी, ये माननीय न्यायालयों का भी अपमान करते हैं जिनके तहत इन लोगों को बेल नहीं मिलती है। ठीक है हरीश जी हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। घनेंद्र जी आपका जवाब भी चाहूंगा, क्योंकि देखिए बीजेपी तो ये कह रही है कि जितना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं, उससे भी बड़ा अरविंद केजरीवाल का घमंड, और लगातार ईडी समन पर समन भेजती रही लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। नतीजा तो ये होना ही था। देखिए समीर जी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कहा, सिर्फ केजरीवाल का नहीं, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित है। हम जेल चले जाएंगे, हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। हम इसी तरीके से देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है, पिछले 2 साल से केस चल रहा है, अभी तक चवन्नी भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ईडी को नहीं मिली, सिर्फ ये अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी डरपोक है, कायर है, अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये सब अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि पार्टी अब अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए क्या करेगी। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए इस बीच तस्वीरें लगातार जो आ रही हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। अन्ना हजारे ने क्या कहा यह भी हम आपको सुनाएंगे आगे कि इसको लेकर अन्ना हजारे ने कहा। लेकिन सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम जाने से पहले क्या कहा था। एक बार फिर से वो बयान सुनते हैं। संदेश सर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। अभी इनसे कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। अभी इनसे कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। अभी इनसे कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। तो सुना आपने, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित, चाहे अंदर रहूं या बाहर। सुरभि के पास चलेंगे। सुरभि लगातार बनी हुई हमारे साथ, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। सुरभि, बड़ा सवाल तो अब यही है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को, उनके नाम को, उनकी प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए पार्टी के पास क्या विकल्प है? लीगल लड़ाई तो कोर्ट में होगी, लेकिन अभी सड़कों पर बाहर क्या चल रहा है? बिल्कुल। और रवि, इसी ऑब्जर्वेशन को जरा आप नोटिस करिए, जहां अरविंद केजरीवाल टीवी 9 के सवाल पर ये जवाब देते हैं कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, वहीं आम आदमी पार्टी आज सड़क पर है और साफ बार बार दोहराती जा रही है कि एक कट्टर देशभक्त के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। उसी पोस्टर वॉर की तस्वीर रवि आपने दिखाई थी, जहां कट्टर देशभक्त अगर अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है तो आरोप लगा दिए जाते हैं, कट्टर चोर बचाए शोर की तरह पोस्टर वॉर शुरू हो जाती है। और एक सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी, जो पिछले कल रात को जो घटनाक्रम दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा था, आज ये पूरी कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी अगर विरोध प्रदर्शन के तहत आज दिल्ली में सड़क पर उतरने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें सीमित कर दिया गया सिर्फ आईटीओ तक, उन्हें सीमित कर दिया गया सिर्फ आम आदमी पार्टी ऑफिस तक। क्योंकि आज ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, 3 अलग अलग लोकेशंस ईडी ऑफिस की एंट्री की है और वहां पर जिस तरीके से चाहे अब्दुल कलाम रोड हो, उसको 2 किलोमीटर पहले बैरिकेड कर दिया गया। जनपद से आता हुआ वो रास्ता हो जहां पर ईडी के गेट नंबर 3 तक हम पहुंचते हैं, उस रूट को बैरिकेडिंग कर दिया गया। मैं इस वक्त मानसिंह रोड की
उस रोड पर मौजूद हूं जहां पर ईडी का ऑफिस, ये वो रूट है जहां पर हमने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ले जाने के लिए भी बाहर टीम पहुंची थी, काफिला पहुंचा था, तब भी ट्रैफिक बहुत सामान्य था। यानी आज ये जो कोशिश आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वो सड़क पर उतरकर जिस तरीके की सिचुएशन होगी, और यही वजह है कि सुबह भी हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सड़क की सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए क्या ये संभव हो पाएगा कि उन्हें कोर्ट तक ले जाया जाए, यहाँ पर लेकिन सुरभि एक अहम सवाल हरीश खुराना जी, क्योंकि ये सवाल देखिए कांग्रेस पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन की तमाम पार्टियां, आम आदमी पार्टी तो उठा ही रही है, लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई एन इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन को क्रश करने की कोशिश कर रही है सरकार। कल कांग्रेस पार्टी ने यही आरोप लगाया कि भाई लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है, हमारे अकाउंट्स को फ्रीज नहीं किया गया है। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी उसी तानाशाही भरे रवैये से जोड़कर विपक्ष आरोप लगा रहा है। आप लोगों को एहसास नहीं है क्या कि इसका नुकसान भी हो सकता है? समीर, दो बातें, इससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को कह रहे थे वो कायर हैं। कायरता वो नजर आई कि पिछले 3 दिन से लगातार कोर्ट में चक्कर काट रहे थे ये कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, हम केस में शामिल तो होना चाहते हैं लेकिन हमें गिरफ्तारी का डर है, इसलिए हमें प्रोटेक्शन दी जाए। आप भगवान हैं, भगवान नहीं है, आप एक कानून के, इसी कानून के तहत आते हैं, आपको प्रोटेक्शन किस बात की? और इस वक्त मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप अपनी बात पूरी करिएगा, आप अपनी बात पूरी करिए। कुछ तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम दिखाएं। चंडीगढ़ चलेंगे सीधे। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहित, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त पूरे पंजाब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि मोहाली में इकट्ठा हुए थे वो चंडीगढ़ की सीमा तक पहुंच गए हैं, बीजेपी दफ्तर जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए वाटर कैनन चलाया जा रहा है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं। पहले यहाँ पर हल्का लाठीचार्ज किया गया, बैरिकेड्स को तोड़कर जब आगे बढ़ने का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे थे तो उनको रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया गया और अब वाटर कैनन चलाया गया है। और पिछले करीब 4 से 5 मिनट का वक्त हो चुका है जब लगातार वाटर कैनन चल रहा है। मेरे सहयोगी हरपिंदर भी यहाँ पर मौजूद है। हरपिंदर, कौन कौन विधायक और मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़े नेता अगर माने तो हरपाल चीमा, जो जहाँ पे आप थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे, बैरिकेड के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, और लालजीत बुल्लर, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, और बहुत सारे विधायक जो यहाँ पे कई विधायक और कैबिनेट मंत्री पहुंचे। आप सीधी तस्वीरें देखिए, वाटर कैनन रुक कर जो है वो बंद हो जाता है क्योंकि पानी खत्म हो रहा है, लेकिन जो पंजाब से आए हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या आप देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर संख्या है और कई विधायक मंत्री यहाँ पर लगातार पहुंचे हुए हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हल्का लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो बैरिकेड्स पर कार्यकर्ता चढ़ रहे हैं उनको पीछे खदेड़ने के लिए पुलिस के द्वारा, चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है और वाटर कैनन भी लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। इन कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने का ये प्रयास हो रहा है। तो आप देखिए लगातार यहाँ पर पुलिस के बीच और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और जैसे ही ये कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ते हैं तो पहले हल्की लाठियां चलती हैं पुलिस के द्वारा और उसके बाद वाटर कैनन चलाया जा रहा है। तो लगातार जो कार्यकर्ता पूरे पंजाब से यहाँ पहुंचे हैं, चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर की ओर जाना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं, उनको इसी तरह से पीछे खदेड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ठीक है मोहित, बने रहे आप हमारे साथ। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए देशव्यापी प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का लगातार जारी है। हरीश खुराना जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। हरीश जी, चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन आप लगातार देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश है कि विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती है सरकार, वो भी ऐन लोकसभा चुनावों से पहले। और आप जानते हैं राजनीति में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है, इस परसेप्शन का कैसे जवाब देगी बीजेपी? देखिए, हमारी हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है और वो देख रही है कि जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि टाइमिंग का खेल है, हाँ। लेकिन वो ये सब भी जानती है कि पिछले 6 महीने से अक्टूबर में पहला समन गया था, किस प्रकार से समन को निवेश किया गया। और देखिए हम लौट रहे हैं आपके पास, देखिए एक और अपडेट आपको देते चले सभी दर्शकों को और मेहमानों को भी कि सुनवाई चल रही है और ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की है। अदालत से अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई जारी है। इस वक्त की 10 दिनों के लिए रिमांड पर मांगा है अरविंद केजरीवाल को। ईडी ने अदालत के सामने अपनी ये रिक्वेस्ट
रखी है। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड के लिए, पूछताछ के लिए इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी गई है ईडी की तरफ से। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां ईडी ने रिमांड की डिमांड की है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? 7 दिन नहीं 10 दिन के लिए। जितेंद्र, जितेंद्र क्या सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन का रिमांड मिल पाए ताकि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा सके। और इस दौरान जो खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है वो ये है कि दरअसल हाल ही में के कविता, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था आबकारी घोटाले के अंदर इस पॉलिसी के फॉर्मेशन को लेकर, इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की किकबैक जो साउथ लॉबी के जरिए आम आदमी पार्टी को दी गई थी, उसमें के कविता के सरकारी गवाह बनने की जो संभावना है। जितेंद्र, 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है कविता सरकारी केजरीवाल को पेश करने के बाद ईडी की तरफ से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है ईडी के द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार बता भी रहे थे कि ईडी की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन का रिमांड मांगे। कम से कम 7 दिन की रिमांड तो ईडी की तरफ से मांगी जाएगी, लेकिन अब 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है। और इस रिमांड के दौरान कोशिश होगी ईडी की कि इस केस को लेकर जो दस्तावेज, जो सबूत अभी तक ईडी के पास मौजूद है, उन तमाम चीज़ों से अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराया जा सके। इसके अलावा जो इस केस से जुड़े किरदार हैं उनसे कन्फ्रंट कराया जा सके, और साथ ही जो आरोपियों के बयान है उनके साथ भी उनका कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा। और उसके बाद किसी नतीजे पर ईडी की जो जाँच है वो पहुंच पाएगी। तो ऐसे में कोशिश होगी ईडी की कि ज्यादा से ज्यादा दिन की अरविंद केजरीवाल की रिमांड कोर्ट से ली जा सके। ऐसे में 10 दिन की रिमांड लगाई है। अब देखना पड़ेगा कि आखिरकार कोर्ट कितने दिन की रिमांड की इजाजत फिलहाल ईडी को इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की देता है। जी बिल्कुल, मजबूत केस बनाने की ईडी की पूरी तैयारी, और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। ईडी की टीम थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को वहां पर लेकर पहुंची, पेश किया गया है कोर्ट के सामने प्रतिमा। और ऐसे में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। किस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या जताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक परसेप्शन की बात करते हैं समीर, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का वो मैसेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान कोर्ट में दाखिल होते ही जो बात उनकी तरफ से कही गई, मैं चाहे अंदर रहूं चाहे बाहर, मेरा जीवन देश को समर्पित है। और मुझे लगता है यही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार कहने की कोशिश भी कर रही थी कि वो एक जननेता है और उनको ज़बरदस्ती एक झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव में आम आदमी पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी ना ही शांत बैठने वाली है, ये लड़ाई सड़क पर भी होगी और ये लड़ाई कोर्ट के भीतर भी होगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लेने की तैयारी भी आम आदमी पार्टी की ओर से की ही गई है। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में भी अब जैसा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपील की गई थी कि देशव्यापी प्रदर्शन किया जाए, उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। और चूंकि ये सब कुछ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, इससे एक मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से। हालांकि क्या कुछ हुआ है ये सब ईडी की जांच में साफ हो जाएगा, इसीलिए ईडी पहुंची है राउज एवेन्यू कोर्ट। अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड भी मांग ली गई है। बिल्कुल, घनेंद्र भारद्वाज जी, लेकिन एक सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपजी पार्टी है, तो आज आपसे भी ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि भ्रष्टाचार के चक्कर में आपके तमाम बड़े बड़े नेता जेल के अंदर हैं और आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल वो भी गिरफ्तार किए गए, भ्रष्टाचार से ही जुड़ा मामला। आप जनता को क्या बताएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 उन्हें बगैर विपक्ष के लड़ना है। इसलिए विपक्ष के सभी नेताओं के खिलाफ ईडी से कह के, सीबीआई से कह के झूठे मुकदमे मोदी सरकार दर्ज करा रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि देश में करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है, अगर जुड़ा हुआ तो करप्शन प्रिवेंशन एक्ट में क्यों नहीं दर्ज हो रहा? क्यों सारे मुकदमे ईडी दर्ज कर रही है पीएमएलए के अंदर? क्योंकि पीएमएलए में जमानत का प्रावधान नहीं है। पीएमएलए एक्ट लगा के आप किसी को भी अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते हो, और जब तक अंडर ट्रायल वो रहेगा तब तक उसे बेल नहीं मिलेगी। वो इनोसेंट आदमी जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन बीजेपी यही तो कह रही है। लेकिन घनेंद्र जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, जिनसे हमने ये सवाल किया, उनका यही तर्क है कि हर आरोपी यही जवाब देता है जो आप दे रहे हैं।
आप पहले व्यक्ति या पहली पार्टी नहीं है जो इस तरह का उत्तर दे रहे हैं। और देखिए इस बीच एक खबर आ रही है केजरीवाल की, मुश्किल बढ़ाने वाली यह खबर है कि कविता सरकारी गवाह बन सकती हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि कविता को लेकर सरकारी गवाह बन सकती हैं और ऐसे में स्थितियां थोड़ी और विपरीत हो जाएंगी अरविंद केजरीवाल के लिए। के कविता के सरकारी गवाह बनने पर यह जानकारी सामने आ रही है कि कविता को लेकर कि वो सरकारी गवाह बन सकती है। जितेंद्र शर्मा का सीधे रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है कि कविता सरकारी गवाह बनती हैं तो कितनी बड़ी मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अपने बयानों में के कविता ने इसके अलावा जांच के दौरान जो ईडी ने पाया तो उसमें साफ निकलकर सामने आया था कि के कविता लगातार अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थी और जो 100 करोड़ रुपए की किकबैक यानी कि जो रिश्वत साउथ लॉबी की तरफ से आम आदमी पार्टी को दी गई इस नई पॉलिसी में एंट्री के एवज में, उसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल को पहले से जानकारी थी और उसको लेकर के कविता की अरविंद केजरीवाल की आपस में बातचीत भी हुई थी। और अगर ऐसे में के कविता सरकारी गवाह बन जाती है तो आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप अब तक लगे आ रहे हैं वो एक तरीके से सिद्ध होते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आने वाले वक्त में कानूनी रूप से अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से इस केस में फंस जाएंगे। तो अगर फिलहाल जो के कविता है वो ईडी की रिमांड पर है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा के कविता ने जो अपने बयान दिए हैं वो बयान भी अरविंद केजरीवाल के सामने जांच के दौरान या फिर रिमांड के दौरान रखे जाएंगे, उन पर भी उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन अगर के कविता सरकारी गवाह बनती है तो ऐसे में सीधे तौर पर इसका असर अरविंद केजरीवाल पर पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर इस केस की जांच में कहीं ना कहीं आरोपी सिद्ध होंगे। जी बिल्कुल। हरीश खुराना जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और देखिए ये एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। बीआरएस की नेता के कविता जिन्हें ईडी रिमांड पर ले चुकी है, जिनसे जो जानकारियां मिली उसी को आधार बनाकर एक तरह से कहा जा सकता है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और अब वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो सकती हैं। देखिए समीर भाई, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि असली मास्टरमाइंड और किंग पिन जो अरविंद केजरीवाल हैं और रिश्वत का खेल हुआ है। और मैं अकेला हम नहीं कह रहे कि अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे उन्होंने क्या बोला था अपने बयान के अंदर कि अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी मौजूदगी में 5% से 12% का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट उनको दिया गया। ये मैंने नहीं कहा, यह के अरविंद ने कहा। समीर महेंद्रू ने बयान दिया कि विजय नायर इज माय बॉय, ये अरविंद केजरीवाल ने बोला। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर, उनके सवाल पूछे जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। बुच्ची बाबू ने कहा, मतलब तमाम ऐसे, दिनेश अरोड़ा ने बहुत कुछ बताया। तो मेरा कहना यह है कि जो तमाम लोग हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत कुछ इंगित किया है अरविंद केजरीवाल की तरफ। ठीक है, तमाम सबूत यानी मौजूद है, आप ये दावा कर रहे हैं। घरेंद्र जी जल्दी से बताइए, क्योंकि ये 100 करोड़ की रिश्वत का ये जो आरोप है ये अकेले बीजेपी नहीं लगा रही। आज जो कांग्रेस पार्टी आपके साथ नजर आ रही है, लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को, वो भी आरोप लगा चुकी है आप पर। देखिए समीर जी, 2 साल से ज्यादा हो गए इस केस को रजिस्टर्ड हुए, 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है। अभी तक 1 रुपए का भी मनी ट्रेल या 1 रुपए की भी रिकवरी अभी तक कोई एजेंसी नहीं कर पाई। ये पूरे का पूरा केस झूठ पर आधारित है। नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए एक झूठी स्क्रिप्ट लगी है और ये सारे जो किरदार है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अभी तक यही लोग कह रहे हैं। एक भी अभी तक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। विटनेस कौन है? एक सवाल पूछूं, वही विटनेस है और सुप्रीम कोर्ट कहता है किसी एक्यूज्ड है सरकारी अप्रूवल बनता है जो भारद्वाज जी गवाही मानने नहीं देती। ये भारद्वाज जी, रूलिंग है। भारद्वाज जी अप्रूवल अगर उसकी हरीश जी जल्दी से बस एक सेंटेंस जल्दी से। आप ईडी को गाली निकाल रहे हैं, क्या आपको कानून पे या माननीय न्यायालय विश्वास है या नहीं है? माननीय न्यायालय 14 महीने से बेल नहीं दे रहा है, 16 महीने 16 बार रिजेक्ट हुई है। तो चलिए आप दोनों के पास लौटते हैं। सुरभि के पास हम चलेंगे एक बार, हम आप दोनों के पास लौटते हैं। सुरभि, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के पक्ष की तरफ से क्या दलील है? बार बार यह बात कही जा रही है कि ये इलीगल नोटिसेस थे, कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ, इस केस में फ्रेम किया जा रहा है। लेकिन अगर यह सब होता तो क्या वाकई में हाईकोर्ट से लेकर निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक ईडी इतने लंबे समय तक बाकी लोगों को जेल में रख पाती और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा पाती?
रवि, इन तमाम सवालों का जवाब उस आधार पर सामने आ जाएगा जब तथ्य ईडी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने रखेगी। दो बड़ी खबरें हमारे सहयोगी जितेंद्र हमें दे चुके हैं कि किस तरीके से अगर के कविता सरकारी गवाह बन जाती है तो जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो थोड़ी देर पहले ही जितेंद्र ने खबर दी थी कि आखिर किस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोवा में जिस तरीके से कैंडिडेट्स के बयान सामने आया है, वही बयान ही तो आधार बने हैं अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा कसने का। और उसी के तहत एक और सबसे बड़ा आरोप जिसमें यह था कि चुनाव के दौरान क्या रिश्वत के पैसों का भी इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए समीर और रवि, ये थोड़ी देर पहले ही मैं सवाल उठा रही थी और मैं खुद ये सवाल आम आदमी पार्टी से करना चाहती थी कि अगर इस तरीके के आरोप साबित कर दिए जाते हैं, यही वजह है कि अब फिलहाल अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। और जिस तरीके से कानूनी शिकंजा उनके ऊपर कसता जा रहा है, अब यह देखना होगा कि कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आए क्या तथ्य रखे जाते हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें एक बार फिर से गणेश जी से मैं वही सवाल करता हूं। गणेश जी, जो बात छूट गई थी कि बीजेपी ये कह रही है कि जिस पे आरोप लगता है लगभग ऐसा ही जवाब वो देता है कि अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, ये फंसाने की कोशिश है, ये राजनीतिक विद्वेष से किया जा रहा है। और याद से नहीं, हम चारा घोटाले से लेके अब तक जितने घोटाले हुए हैं, जिन जिन को आरोपी बनाया गया, लगभग ऐसे ही बयान आए जो आप आज दे रहे हैं। देखिए, आज तक देश में कहीं पे भी सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स की रेड होती है तो वहां पे रिकवरी होती है, कुछ पैसा मिलता है, कोई जमीन के कागजात मिलते हैं, कुछ ज्वेलरी मिलती है, कुछ तो मिले। यहाँ तो चवन्नी भी नहीं मिली किसी एजेंसी को, और 2 साल हो गए, 500 से ज्यादा जगह रेड मार ली, अभी तक 1 रुपया भी नहीं इनको रिकवर नहीं हुआ, कोई मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में की सलाखों के पीछे डालना है, इसीलिए सीबीआई, ईडी और नरेंद्र मोदी। मेरे सवाल का ये उत्तर तो नहीं था, मेरे सवाल का मैंने कुछ और पूछा था। जो आरोप बीजेपी लगाती है उसका जवाब आप देते। अभी प्रतिमा के पास जाना होगा, हमारी सहयोगी प्रतिमा जुड़ी है। प्रतिमा, अब सबसे बड़ी बात है कि जो आम आदमी पार्टी के साथ दूसरी पार्टियां खड़ी हैं, मसलन हमने देखा कांग्रेस को, कांग्रेस ने भी कहा कि हम लीगल सपोर्ट खूब देंगे। सड़कों पे क्या इंडिया गठबंधन का कोई भी घटक दल उतरेगा आम आदमी पार्टी के साथ, या फिर सिर्फ आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं सड़कों पे आज? यही रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया एक्स पर जाकर सबने अपनी राय जरूर रखी है। खबरें ये भी आ रही थी कि यूथ कांग्रेस जो है वो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रवि यहाँ पर यही देखना होगा कि विपक्ष एकजुट होकर क्या रणनीति बनाता है, क्या केवल कंडेम करने तक ही उनका ये सपोर्ट सीमित रहने वाला है, या फिर कुल मिलाकर जैसा कि आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है वैसा इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम वो दल भी करेंगे, जिनके नेताओं की ओर से बाकायदा ये बात कही गई है कि ये डेटा कहता है कि 95% मामले जो हैं ईडी के जो चलाए जा रहे हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही चलाए जा रहे हैं। और यही कहकर बीजेपी को और तमाम जांच एजेंसियों को घेरने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश के तहत ही इस तरीके की विंडिक्टिव कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में रणनीति क्या होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और एक सिटिंग सीएम को चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो रही है। अगर उन्हें रिमांड में भेज दिया जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि ये जो तमाम दल हैं उनका अगला कदम क्या होता है। रवि, हरीश खुराना जी, आपको लगता नहीं कि गाये बगाए आप लोगों ने वो काम कर दिया है जो इतने दिनों से ठीक से नहीं हो पा रहा था? इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया आपके खिलाफ। देखिए, कांग्रेस की हालत तो ना इधर की रही ना उधर की रही। ये मैं आपके दर्शकों को ये चिट्ठी दिखा रहा हूं। ये चिट्ठी जो है, माननीय इनके कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के चिट्ठी लिखते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को और कंप्लेन कर रहे हैं कि मल्टी करोड़ स्कैम, यही शराब घोटाले की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको लेके हुआ था। सोशल मीडिया पे कल से अजय माकन जी के बयान वायरल है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सुप्रिया श्रीनेत के बयान वायरल है, संदीप दीक्षित के बयान वायरल हैं। आज वो किस मुंह से अब वो डिफेंड करेंगे अरविंद केजरीवाल को, जबकि यही लोग कहते थे कि तो आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए भी एक मुसीबत है। लेकिन एक जो बार बार बात कही जा रही कि चवन्नी भी नहीं मिली, इतने रेट्स में चवन्नी, अठन्नी, 1 रुपया कुछ नहीं मिला, वो चवन्नी कहां है? बीजेपी बताए, इस सवाल का जवाब दे कि जिसका जिक्र बार बार वो कर रहे हैं, वो पैसा कहां है, वो मनी ट्रेल कहां है? मैं देता हूं। आप बहुत पुराने पत्रकार है, समीर जी भी और बहुत पुराने पत्रकार है। आपको चारा घोटाला याद होगा? चारा घोटाले में क्या चारा मिला था क्या? आखिर कितने सालों के बाद जाके कन्विक्शन हुआ था ना, मुझे बताइए। तो सवाल ये है, और आप कह रहे हो मनी ट्रेल कहां मिला, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि 353 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल फाउंड हुआ। ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशन है। और मेरे ख्याल से हम सब
आप भी, आपके दर्शक भी और मैं भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम आदर करते हैं। तो जब आप मनी ट्रेल की बात करते हैं कि कहाँ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें मेरा कहाँ भी अब रह गया। तो नहीं, लेकिन सर उनका सारा आर्गुमेंट है कि कोई रिकवरी नहीं हुई, कैश रिकवरी नहीं हुई अभी तक। सर रिकवरी कहाँ हुई है, ये तो अब न्यायालय के ऊपर है। लेकिन अगर आप कहें कि केस वीक है या केस में कुछ नहीं पाया गया, तो माननीय 14 महीने से बेल क्यों नहीं मिल रही है? 6 महीने से संजय सिंह को बेल क्यों नहीं मिल रही है? इन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पीएमएलए में किया। तो मैं 3 एग्जांपल देता हूं आपके दर्शकों को, आपकी जानकारी के लिए। संजय राउत का केस भी पीएमएलए में था, उनको बेल मिल गई। कार्तिक चिदम्बरम का केस भी पीएमएलए में था, उनको बेल मिल गई। पी चिदम्बरम का केस जो था वो भी पीएमएलए में था। तो ऐसा नहीं है कि पीएमएलए में केस के अंदर किसी को बेल नहीं मिलती है। भाई साहब, आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा, मेरे मित्र हैं, इनको शायद जानकारी नहीं होगी भारद्वाज जी को कि पीएमएलए में बेल मिलती है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए कोर्ट खुद कह रहा है कि प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं एक्यूज्ड हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं बेल मिलती है, पीएमएलए के तहत भी मिलती है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं मिले। देखिए ईडी ने क्या कहा है, घोटाले के मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है अरविंद केजरीवाल की। जज कावेरी बावेजा की अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है और उसी दौरान ईडी की तरफ से कहा गया है कि पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं अरविंद केजरीवाल। ये बहुत बड़ा बयान ईडी की तरफ से, बहुत बड़ी दलील आप कह सकते हैं, जो अदालत के समक्ष रखी गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, घोटाले के मास्टरमाइंड हैं अरविंद केजरीवाल। ये कहा गया है पूरा जो आबकारी घोटाला है उसके मुख्य साजिशकर्ता, जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं। ये ईडी की तरफ से कहा गया है अदालत के समक्ष। राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी भी इस पूरे मामले की सुनवाई जारी है, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को बताते हुए ईडी ने 10 दिन की उनकी रिमांड मांगी है। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया ईडी की तरफ से, क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। इसके अलावा जो नीति तैयार की गई उसमें अरविंद केजरीवाल का अहम रोल था, साथ ही उसके क्रियान्वयन में अरविंद केजरीवाल का अहम रोल था। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की जो बेल रिजेक्ट की गई थी, उस दलील को भी आज अदालत के अंदर एसवी राजू की तरफ से रखा गया है। उसमें बताया गया कि मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट की गई इन्हीं आधारों पर, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की जो बेल है वो आने वाले वक्त में रिजेक्ट की जानी चाहिए, और तकरीबन 10 दिन की जो रिमांड मांगी गई है, ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड ईडी को अरविंद केजरीवाल की मिलनी चाहिए। इसके अलावा यह भी बोला है ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर कि एक्सपर्ट कमेटी जिसका काम होता है कि अगर कोई भी नीति तैयार की जाती है, उसकी फॉर्मेशन होती है, तो उस पर राय ली जाए। तो जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसने भी अपना कोई काम नहीं किया, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने सीधा ऑर्डर किया और उसके बाद यह नीति तैयार हो गई। तो सीधे तौर पर इस घोटाले का जो सरगना है, या फिर कहें इस घोटाले का जो किंगपिन है, वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कोर्ट के अंदर बताया। जी अच्छा जितेंद्र, अभी घनेंद्र जी कह रहे थे कि पीएमएलए में इसलिए मामले दर्ज किए जाते हैं क्योंकि इसमें बेल नहीं मिलती। आप ये कह रहे हैं कि बेल का विरोध किया गया है अभी से ही, अरविंद केजरीवाल अगर कोशिश करते हैं ईडी की तरफ से, तो इस पर क्या कानूनी स्थितियां हैं पीएमएलए कोर्ट की बेल को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ईडी ने अदालत के अंदर कहा कि मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की भूमिका सामने आई है, और सिसोदिया की जमानत भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। ये दलील फिलहाल ईडी की तरफ से अदालत में दी गई है, और ऐसे में जो पीएमएलए के तहत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं उसमें बेल मिलना पहले 6 महीने तक काफी मुश्किल होता है। तो जाहिर सी बात है ईडी सबसे पहले इस पूरे मामले में अपनी तफ्तीश को पूरा कर लेना चाहिए। अभी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। सोर्सेज का कहना है कि अब जो सबूत अब तक ईडी के पास मौजूद है, जो आरोपियों के बयान ईडी के पास मौजूद है, उन सभी को अरविंद केजरीवाल के रोल से कोलैबोरेट भी करना है, और इसमें एक लंबा वक्त लगता है। तो ऐसे में ईडी की कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे रहे, ताकि ईडी अपनी जांच को पूरा करे। जी ठीक है हरीश खुराना जी, पहला रिएक्शन आपका। घोटाले के मास्टरमाइंड हैं केजरीवाल, ये ईडी ने कहा है अदालत में, यही तो आप लोग कह रहे थे इतने दिनों से।
समीर भाई, मेरे तो ओपनिंग रिमार्क यही था कि मैं आता हूं, मैं हरीश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। एक और अहम खबर जो हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने हमें दी है, केस में सिसोदिया की, मनीष सिसोदिया की भी मुख्य भूमिका है। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली। मनीष सिसोदिया के केस का भी जिक्र करते हुए ईडी ने ये दलीलें आज जज साहिबा के सामने रखी हैं और बताया है कि केस में सिसोदिया की भी मुख्य भूमिका रही और मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी बेल नहीं मिली। तो ये बड़ी खबर, पहली घोटाले के मास्टरमाइंड है केजरीवाल, ये ईडी ने कहा है अपनी दलील में, और दूसरा मनीष सिसोदिया का एग्जाम्पल देते हुए ये कहा गया है कि उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बेल नहीं मिली। हरीश खुराना जी, ओपनिंग रिमार्क आपके चैनल के ऊपर यही था कि हम जो मानते हैं और पूरा देश मानता है कि जो मास्टरमाइंड है, किंग पिन है, वो तो अरविंद केजरीवाल है। धवन कमेटी की रिपोर्ट, जो भी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र आपके संवाददाता कर रहे थे, वही तो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कार्टेल नहीं होना चाहिए, इन्होंने कार्टेल होने दिया। इन्होंने कहा था मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल बिजनेस में नहीं आना चाहिए, इन्होंने वो आने दिया। ब्लैक मार्केट, ब्लैक जो लिस्टेड कंपनी है उनको धंधा नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने वो होने दिया। यहां तक कि जो के अरविंद का बयान था, जो मनीष सिसोदिया का पीएस है, उन्होंने साफ कहा था कि 5% से 12% का जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर और अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनको दिया गया, इसकी कोई जानकारी किसी को थी ही नहीं। तो मेरा कहना यही है कि तमाम दस्तावेज चीख चीख के यही कहते हैं कि असल जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है। नरेंद्र जी जवाब दीजिए। बीजेपी पहले से कहती आई है, आज ईडी ने सबूतों के साथ अदालत में भी यही कहा है कि मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल है। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ईडी भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल विंग बन गई है। आज ईडी ने अदालत में वही बोला जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है एक ही जगह से लिख के आती है, वो आती है प्रधानमंत्री कार्यालय से। जो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को लिख के देते हैं वही ईडी को भेजते हैं, वही सीबीआई को भेजते हैं। धनेंद्र जी, लेकिन ईडी ने आज सुप्रीम कोर्ट के मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं उसको भी कोर्ट किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? और देखिए, इस बीच हम लौट रहे हैं। गणेश जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, पैसे का गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया, यह भी कहा है ईडी ने अपने आर्ग्यूमेंट में कि जो पैसा इससे बना था उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन में किया गया, रिश्वत का पैसा चुनाव में लगाया गया है। ये ईडी के तमाम इस वक्त बयान आ रहे हैं। कोर्ट के अंदर जो दलील दी जा रही है ईडी की तरफ से, विजय नायर के मिडलमैन की भूमिका रही है इस पूरे मामले में। केस में सिसोदिया की भी मुख्य भूमिका रही है, तो मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया है ईडी ने। और देखिए, इस मामले में सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली, इसको भी कोट किया गया है ईडी की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को राहत नहीं मिली। तो कुल मिलाकर जो पैसा इस पूरे करप्शन का जो आरोप है और उसमें जो बना, उसका इस्तेमाल चुनाव में भी किया गया, ये कहना है ईडी का, ये दावा है ईडी का। कोर्ट में ईडी की तरफ से ये दलील दी गई। जितेंद्र के पास चलेंगे। जितेंद्र, अब ये मामला तो बढ़ता जा रहा है, पहले ये सिर्फ दिल्ली की सीमाओं में था, अब इसमें गोवा का भी जिक्र आ रहा है कि जो पैसा था उसे साइफन किया गया गोवा इलेक्शन में। जी बिल्कुल, देखिए TV9 भारतवर्ष सुबह से इस बात को बता रहा है कि लगातार जो अरविंद केजरीवाल से तफ्तीश की जा रही है, जो पूछताछ की जा रही है, वो गोवा चुनाव में जो साउथ लॉबी की तरफ से 100 करोड़ रुपए किकबैक के बतौर आए थे, उनके इस्तेमाल किए जाने को लेकर भी इससे सवाल जवाब हो रहे हैं। तो यही बात अब ईडी ने भी कोर्ट के अंदर पूछी है, कोर्ट को बताई है कि जो साउथ लॉबी से के कविता के जरिए 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को पहुंचा था, उसका देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ दिए। ईडी ने यह दावा किया है अदालत में। ईडी की तरफ से लगातार दलीलें रखी जा रही हैं और 10 दिन की रिमांड मांगी है ईडी ने। और जो दलील रखी गई है उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट यह निकलकर सामने आ रहा है कि के कविता, बीआरएस की नेता, ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ दिए। सीएम आवास के पास रहता था विजय नायर, उसका भी जिक्र किया गया है। खुद अरविंद केजरीवाल को इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है ईडी ने। अब देखना होगा कि इन दलीलों पर अदालत की तरफ से क्या रिएक्ट किया जाता है और क्या वाकई 10 दिन की रिमांड मिलती है ईडी को अरविंद केजरीवाल की, यह देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी बात कही गई है कि गोवा चुनाव में शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल हुआ। पैसे कितने, यह सवाल हर किसी के जहन में था। ईडी का यह कहना है कि के कविता ने 300 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को
दिए, तो ये दलीलें रखी जा रही हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, जिस तरह से ये परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है आगे? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो स्क्रिप्ट मोदी जी ने लिख के दी है ईडी को, ईडी वही पढ़ रही है। अभी तक ईडी वही कर रही है जो मोदी जी ने उनको कहा है। ईडी के नहीं घनेंद्र जी, लेकिन वहां कोई टीवी डिबेट थोड़ी हो रही है। वहां पर तो जो बातें कही जा रही हैं उसका आधार सामने रखने के लिए सबूत भी तो होने चाहिए। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि सबूत के नाम पे ईडी के पास कुछ भी नहीं है। वही लोग हैं, वही गवाह हैं जो खुद एक्यूज थे, जिन लोगों पे खुद मुकदमा दर्ज। तब तो मुझे लगता है कि आपको ईडी के उस बात का जवाब देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज की। अब आप इस पे क्या लॉजिक देंगे कि सबूत नहीं देखे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में? मैं बता रहा हूं, उसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने कहा था ईडी को कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है और तुम्हारा केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा लोअर केस में। ये उसी संजीव खन्ना ने, जस्टिस खन्ना ने कोर्ट में कहा था। और जो आप कह रहे हो बेल डिनाइल करी, बेल डिनाइल इसीलिए करी क्योंकि ईडी ने कहा कि पीएमएलए एक्ट है और पीएमएलए एक्ट में अगर आपने बेल दे दी मनीष सिसोदिया जी को तो ये जो है विटनेस को डरा सकते हैं और ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि पीएमएलए में ये प्रोविजन है कि पीएमएलए एक्ट के अंदर बेल नहीं मिलती, इसलिए मनीष जी को बेल नहीं मिली। लेकिन उसी जस्टिस खन्ना ने कहा था कि केस इतना कमजोर है, कोई एविडेंस नहीं है। कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे, तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंतर पर आके गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है, उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता उनका लिखा हुआ, विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता बीच में। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। हम भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आरडीएफ का पैसा 5500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का रोका हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोका हुआ है। 8000 करोड़ से ज्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, पंजाब के लोगों का हिस्सा है, वो योगदान है। फिर गवर्नर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा गवर्नर के खिलाफ कि जी बजट सेशन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के पास, सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना। उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके कहते नहीं, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम। क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेके 40-50 लाख जो टेस्ट हैं फ्री हैं। आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सतेंद्र जैन। दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए, मतलब
मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहाँ है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए। ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे। मतलब ये तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। और हमारे संवाददाता इस वक्त अभिजीत ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, आपके पास क्या अपडेट है? ईडी की तरफ से तो बहुत मजबूत दलीलें सामने रखी जा रही हैं, 10 दिन की रिमांड मांगी गई है, अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। जी बिल्कुल, इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर ही मैं मौजूद हूं और जहां पर अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहां से जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि ईडी अपनी दलीलें जो है वो जज के समक्ष रख रहे हैं और 10 दिन की रिमांड मांगी गई है, जो कि सबसे पहले जानकारी हमने दी थी कि 10 दिन की रिमांड ईडी जो है वो मांग सकती है। और वही मांग ईडी के द्वारा जब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन रखी गई तो वो जज के समक्ष रखी गई कि 10 दिन की ईडी रिमांड चाहिए। क्यों चाहिए? तो उसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्य कॉन्स्पिरेटर के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी मनी ट्रेल हुआ और जो भी स्कैम हुआ उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वही कम्युनिकेट कर रहे थे तमाम लोगों से। और जो भी बयान अभी तक सामने आए हैं, जो भी स्टेटमेंट्स दर्ज हुए हैं, जो भी गिरफ्तार लोग हैं, उनके जो तमाम तार जुड़ते हैं वो अरविंद केजरीवाल तक जाते हैं। ये सब तमाम दलीलें हैं जो ईडी के द्वारा जो स्पेशल कोर्ट है राउज एवेन्यू की, उसमें उनके समक्ष रखा जा रहा है और उसमें 10 दिन की रिमांड जो है वो मांगी गई है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई। जितेंद्र के पास एक बार फिर से चलेंगे। जितेंद्र, अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो लीगल आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा? क्या आधार रखे जाएंगे जिससे ईडी के ये जितने भी आरोप हैं या फिर जो भी रिमांड के लिए 10 दिन के रिमांड के लिए आधार दिया जा रहा है उसका काउंटर, मजबूत काउंटर रखा जा सके? जी फिलहाल देखिए, अभी ईडी की बारी है कोर्ट के अंदर। ईडी लगातार तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर बता रही है। जांच के दौरान ईडी को क्या सबूत मिले उनका जिक्र ईडी के द्वारा किया जा रहा है, तमाम आरोपियों के बयानों का जिक्र किया जा रहा है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आज अदालत में ईडी ने पेश कर दिया है। इसके अलावा विजय नायर को एक तरीके से पूरे रैकेट का एक अहम हिस्सा बताया गया है कि विजय नायर वो शख्स है जो कि अरविंद केजरीवाल का ना सिर्फ बेहद करीबी है बल्कि इस पॉलिसी के जरिए जो किकबैक इकट्ठा करने का काम था, जो रिश्वत इकट्ठा करने का काम था, वो कहीं ना कहीं विजय नायर का ही था और ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के इशारे पर विजय नायर कर रहे थे। लेकिन खास बात ये कि अदालत के अंदर यहां तक बोल दिया। डॉक्टर, आपके पास देखिए एक और अपडेट आ रहा है, सबसे पहले उसका रुख करें। केजरीवाल चुनाव में फंडिंग चाहते थे, ईडी की तरफ से बड़ी जानकारी, बड़ा दावा किया गया कोर्ट में। पंजाब गोवा चुनाव के लिए पैसा चाहते थे, यह कहा गया है। ईडी की तरफ से केजरीवाल चुनाव में फंडिंग चाहते थे। ईडी ने कोर्ट में एक और बड़ा दावा किया है इस पूरे मामले से। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ो। जितेंद्र, ये पूरा का पूरा मामला ऐसा क्यों लग रहा है कि ईडी का जो आर्गुमेंट है कि इसमें चुनावी फंडिंग एक बड़ा कारण है? गोवा और पंजाब के चुनावी फंडिंग के लिए क्या ये पैसा जमा किया जा रहा था? ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिससे कुछ ऐसा ही ग्राउंड बनाने की कोशिश ईडी कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ये कहा गया कि गोवा और पंजाब के इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था और उस किकबैक का लगातार लोगों, और इतना भी बोला गया कि अगर किकबैक जो नहीं देता, यानी कि इस पॉलिसी को लेकर अगर कोई रिश्वत नहीं दे रहा था तो विजय नायर के जरिए उसको धमकाया तक जा रहा था। इसके अलावा ईडी ने साफ तौर पर यह भी बोला कि जो रिश्वत का पैसा आया साउथ लॉबी से तकरीबन 100 करोड़ रुपए के करीब, जिसका अब तक जांच एजेंसी को पता चल चुका है, और साथ ही यह भी बोला गया कि जो जानकारी है 300 करोड़ की है लेकिन 100 करोड़ रुपए के सबूत जांच एजेंसी के पास मौजूद है। अच्छा। उनमें से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव के अंदर किया गया, कैंपेनिंग के दौरान किया गया। तो एक अहम आरोप ना सिर्फ आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को भी एक तरीके से सीधे तौर पर ना सिर्फ मुख्य, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुरभि शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है। घोटाले से 600 करोड़ कमाए गए, एक और बड़ा आंकड़ा इस वक्त हमारे सामने है। ईडी की तरफ से यह दावा किया गया अदालत में कि घोटाले से 600 करोड़ कमाए गए। ये एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। सुरभि, लगातार ये बात की जा रही थी कि आखिर शराब घोटाले से कितने पैसे अर्न किए गए।
जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा, और मैं ये कहूंगा कि पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है 600 करोड़ का। क्या आधार दिया गया ईडी की तरफ से इसका? जी बिल्कुल, देखिए अपनी चार्जशीट में जो तकरीबन 3 महीने पहले ईडी की तरफ से दर्ज की गई थी इस केस को लेकर, उसमें 338 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया था और उसमें बताया गया था कि तकरीबन 338 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की जो मनी ट्रेल की जो पूरी लीड है वो ईडी के पास मौजूद है। लेकिन अब जब जांच आगे बढ़ी, कुछ महीनों में पता चला कि इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले में करीब 600 करोड़ रुपए कमाए गए हैं और उनका इस्तेमाल न सिर्फ गोवा चुनाव, पंजाब चुनाव में किया गया, इसके अलावा पार्टी को उभारने में भी, इन पार्टी के कैंपेन में भी या पार्टी के एडवर्टाइजमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया गया। ऐसे आरोप फिलहाल ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर लगातार लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जितेंद्र, एक चीज बताइए, घोटाले में ना सिर्फ मनीष सिसोदिया, एक चीज बताइए, इसी सवाल के जवाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार कहते हैं कि पैसा रिकवर नहीं किया गया। तो जिस मनी ट्रेल की बात कही जा रही है, क्या वो अपने आप में एक एडमिसिबल एविडेंस होता है कोर्ट के अंदर? क्या वो प्रमाणित करने के लिए वो एक सबूत के तौर पर माना जाता है कि ये पूरा मनी ट्रेल है, भले ही पैसा ना रिकवर किया गया? जी बिल्कुल, देखिए जो सवाल आपने किया वो दरअसल ट्रायल के दौरान उसका पता चलेगा कि आखिरकार ईडी के पास जो सबूत है, ईडी कितना एक तरीके से मजबूती के साथ उन्हें कोर्ट में रख पाती है, क्या ईडी कोर्ट को अपनी दलीलों से संतुष्ट कर पाती है, ये आने वाले वक्त में ट्रायल के दौरान पता चलेगा। लेकिन ईडी ने दावा जरूर किया है कि उसके पास ना सिर्फ इस केस को लेकर पूरा मनी ट्रेल मौजूद है, बल्कि ईडी के पास इस केस को लेकर यानी कि रिश्वत जो किकबैक जहां आम आदमी पार्टी के पास पहुंची, उसकी पाई का हिसाब ईडी के पास मौजूद है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पर अब ईडी का जो शिकंजा है वो पूरे तरीके से बिल्कुल जितेंद्र, और किसी बुच्ची बाबू का भी जिक्र किया जा रहा है। इस पूरे और मामले में बुच्ची बाबू वो शख्स है जिसके जरिए कैश ट्रांसफर किया गया, ये दावा ईडी का सामने आया है। पूरी मनी ट्रेल को लेकर जानकारी सामने आ रही है। सुरभि, आपके पास भी कुछ अहम जानकारी है क्या? बिल्कुल समीर और जितेंद्र से मैं इस लिहाज से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसी के तहत एक बड़ी खबर बताना चाहती हूं और करूंगी सवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में 45 करोड़ खर्च किए हैं। साउथ ग्रुप से आपको ये पैसे मिले और जितेंद्र, फोन उनका क्या उनके बैंक अकाउंट्स, क्या अरविंद केजरीवाल के वो तमाम गैजेट्स, उनको भी अपने पास रखते हुए इसी आधार पर इन्हीं मनी ट्रांजैक्शंस की जांच के तहत ही रखने की कोशिश ईडी ने करी। और यही वजह है कि ईडी अब तथ्य कोर्ट के सामने रख रही है। करोड़ों, 600 करोड़ और किस तरीके से पैसे का कहां इस्तेमाल हुआ, क्या उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड कह रही है? बिल्कुल, ये अहम सवाल है। अभिजीत के पास एक बार फिर से चलेंगे। नहीं, जितेंद्र से सवाल था सुरभि का। जितेंद्र बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, अब से थोड़ी देर पहले हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की पेशी से पहले कि किस तरीके से इस जांच के दौरान ईडी ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, इस केस से जुड़े तमाम किरदारों से पूछताछ की, बल्कि गोवा चुनाव के दौरान जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार थे, जो वहां पर लीडर्स थे, उन सबसे भी पूछताछ की गई कि आखिरकार कैंपेन को लेकर पार्टी की तरफ से जो पैसा दिया गया था उसकी डिटेल उनसे हासिल की गई है, उनके बयान बाकायदा दर्ज किए गए। तो ऐसे में हमने बताया था कि इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो अब देखिए किस तरीके से कोर्ट के अंदर ईडी ने साफ तौर पर ये बात कबूल की है कि 35 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव के दौरान कैंपेनिंग के लिए किया गया था और ईडी पहले से ही उन तमाम जो उम्मीदवार थे उनके जो बयान है वो दर्ज कर चुकी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब इस मामले में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता बल्कि ये साफ हो जाएगा कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका रही। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए मुख्य साजिशकर्ता तो ईडी की तरफ से बोल दिया गया है। इसके अलावा जो मनी ट्रेल ईडी के पास मौजूद है, जो 600 करोड़ की जो ईडी बात कर रही है कि इस पूरे घोटाले में 600 करोड़ के करीब आम आदमी पार्टी को मिला, उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में, पंजाब चुनाव में हुआ, तो कहीं ना कहीं पार्टी का संरक्षक होने के नाते अब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। जवाबदेही उनकी तय होती है और यही वजह है कि ईडी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब तक कोई जवाब इन सवालों का नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में जब सबूत ईडी सामने रखेगी तो अरविंद केजरीवाल को मुंह खोलना होगा, उनको बताना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने ये रही। विजय नायर अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ थे, ये कहा गया है। रिश्वत के पैसे जुटाने का काम विजय नायर को सौंपा गया था। ये ईडी की तरफ से
प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अदालत में जो दलीलें रखी जा रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विरोध करने वालों को धमकाता था नायर, ये कहा गया है। विजय नायर केजरीवाल का राइट हैंड थे, ये बताया गया है। और गोवा चुनाव का खास करके जिक्र किया गया जिसमें 45 करोड़ रुपए इस घोटाले के इस्तेमाल किए गए और नायर के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने 31 करोड़ रुपए दिए। अभिजीत, अब बहुत माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि रखी जा रही हैं ईडी की तरफ से अदालत के समक्ष और एक मजबूत ग्राउंड बनाया जा रहा है ताकि 10 दिन की रिमांड मिले कम से कम। अभिजीत जी बिल्कुल, एक मजबूत ग्राउंड बनाने की तैयारी। लेकिन इससे पहले आप ये भी ध्यान रखें कि 9 सम्मन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए थे ईडी के समक्ष, उसके बाद ईडी ने इस तरह की कार्रवाई की है। तो जाहिर तौर पर ईडी ने पूरी तैयारी यानी होमवर्क के साथ कोर्ट रूम में पहुंची है ईडी की टीम और उसी के लिहाज से ये तमाम पक्ष जो है वो रखा जा रहा है। जो अमाउंट है वो भी बढ़ के 600 करोड़ का दावा किया, मुख्य साजिशकर्ता बताया। तो अपनी तरफ से पूरा मजबूत पक्ष ईडी की तरफ से लगातार रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये रिमांड जो 10 दिन की मांगी गई है वो रिमांड कोर्ट से उन्हें मिल जाए, उसके बाद आगे जांच बढ़ेगी। जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही है, तमाम किरदारों से पूछताछ हुई, गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद लगातार जगह जगह पे रेड्स भी हुए। तो साक्ष्य बहुत कुछ इकट्ठा किए हैं ईडी ने और ईडी ने हमेशा यह दावा किया है कि उनके पास मजबूत ग्राउंड है, स्ट्रांग एविडेंस उनके पास इतने मौजूद है कि वो तमाम लोगों पर आरोप तय कर रहे हैं। और उसी के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईडी पूरी तरीके से होमवर्क के साथ पहुंची है और किसी भी हाल में ये रिमांड ईडी को मिल जाए। और जो अभी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है उस प्रोसीडिंग्स में भी यही देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से ईडी तमाम चीजों को सिलसिलेवार तरीके से रख रही है, इस बात की पूरी तैयारी पहले से कर ली गई थी। क्योंकि जब 9 बार सम्मन भेजने के बावजूद अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक है। लेकिन विजय नायर का ये जो जिक्र हो रहा है, विजय नायर का जो नाम सामने आ रहा है कि बाकायदा वो विरोध करने वालों को धमकाता था, राइट हैंड उन्हें अरविंद केजरीवाल का बताया जा रहा है। जितेंद्र जरा बताइए ये विजय नायर कौन है? देखिए, विजय नायर अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी बताए जाते हैं, पार्टी के नेता हैं। उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में की गई थी। विजय नायर को मिडिलमैन के तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पॉलिसी में बताया गया है। विजय नायर की जिम्मेदारी थी अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर जो किकबैक आती थी, जो रिश्वत आती थी, उसको इकट्ठा करना। ऐसा आरोप ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर लगाया गया और साथ ही ये भी बोला गया ईडी की तरफ से कि अगर कोई इनके कहने पर पैसा नहीं देता था तो उसको बाकायदा विजय नायर की तरफ से धमकाया जाता था। तो तमाम तरीके के आरोप ईडी की तरफ से इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट के अंदर लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस पूरी साजिश का, इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता यानी कि मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया है ईडी की तरफ से। साथ ही ईडी ने तमाम सबूत और जो अब तक के साक्ष्य ईडी को मिले, जो मनी ट्रेल ईडी को मिली, उससे जुड़े दस्तावेज भी कोर्ट के सामने पेश कर दिए हैं। और साथ ही यह भी बताया गया कि लगातार अरविंद केजरीवाल की कोशिश थी कि इस पॉलिसी के जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सके, जिसे गोवा और इसके अलावा बिल्कुल। और ये ईडी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया गया। और देखिए अब तक क्या हुआ, जल्दी से उस पर नजर डालते अरविंद केजरीवाल ने TV9 भारतवर्ष से कहा, TV9 के सवाल पर कहा कि मैं चाहे जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, देश के लिए समर्पित है मेरा जीवन, साफ तौर पे कहा। जब TV9 ने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, तब उन्होंने ये बात कही TV9 से कि मेरा जीवन देश को समर्पित है। ये सुनते हैं क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने उस सवाल के जवाब में। देश के लिए अविन सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए। अविन सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए। अविन सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? तो आज की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी अपडेट्स TV9 भारतवर्ष पर। घोटाले के मास्टरमाइंड हैं केजरीवाल, ये ईडी की तरफ से अदालत में कहा गया है। अरविंद केजरीवाल को पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया और कहा गया है कि शराब नीति में केजरीवाल की सीधी भूमिका थी। ईडी की तरफ से दलीलें रखने का सिलसिला अभी भी अदालत के अंदर जारी है और बड़ी बात जो कही गई वो ये कि घोटाले के मास्टरमाइंड हैं अरविंद केजरीवाल, ईडी ने कहा। और एक और बड़ा अपडेट जो इससे जुड़ा हुआ आया वो ये कि पैसे का गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। ये ईडी ने अदालत में कहा कि रिश्वत का जो पैसा था, जो किकबैक्स था, उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। ईडी की तरफ से कोर्ट में ये दलील रखी गई।
तो देखिए, एक के बाद एक बड़ी खबरों के आने का सिलसिला जारी है। एक और ब्रेकिंग न्यूज के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ दिए। ईडी की तरफ से एक और बड़ा दावा, बड़ा नंबर सामने रखा गया है, 300 करोड़ का। सीएम आवास के पास रहता था विजय नायर, मिडिलमैन विजय नायर सीएम के आवास के पास रहता था और उसकी भी बड़ी भूमिका ईडी की तरफ से बताई गई है। बड़ी खबर यह कि के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ दिए, ईडी ने अदालत में कहा। और इस मामले में एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, केजरीवाल चुनाव में फंडिंग चाहते थे, ये ईडी ने कोर्ट को बताया। पंजाब गोवा चुनाव के लिए पैसा चाहते थे, फंडिंग चाहते थे केजरीवाल, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। कोर्ट में 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, कैश ट्रांसफर की बात भी कही है ईडी ने। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि केजरीवाल चुनाव में फंडिंग चाहते थे और पंजाब चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे, गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। और अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये रही आपके सामने, घोटाले से 600 करोड़ कमाए गए। पहली बार एक बहुत बड़ा नंबर 600 करोड़ का ईडी के जरिए सामने रखा गया है। अदालत के 600 करोड़ कमाए गए हैं इस घोटाले से, यानी ये पूरा घोटाला 600 करोड़ का है, ये ईडी की तरफ से दावा किया गया है। कहा गया है कि रिश्वत और मुनाफा दोनों घोटाले का हिस्सा थे। घोटाले से टोटल 600 करोड़ कमाए गए। और एक और बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, ईडी ने जो कोर्ट में कहा है, आपने गोवा चुनाव में 45 करोड़ खर्च किए हैं। ये ईडी ने आंकड़ा बताया कोर्ट को। साउथ ग्रुप से आम आदमी पार्टी को पैसे मिले हैं, ये भी बताया गया ईडी की तरफ से। और बता दें कि रिश्वत का ज्यादातर पैसा कैश में दिया गया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर ये रही आपके सामने, विजय नायर केजरीवाल का राइट हैंड। ये कहा ईडी ने अदालत में, रिश्वत के पैसे विजय नायर ही जुटाता था और जो पैसे नहीं देते थे उन्हें धमकाने का काम किया जाता था, विरोध करने वालों को धमकाता था नायर। ये ईडी की तरफ से दलील रखी गई है और पॉलिसी के लिए नायर डील करता था और ये अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड था। ये बड़ा आरोप लगाया गया है ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और विजय नायर पर। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जो बड़ी बातें अभी तक निकलकर सामने आई हैं, साफ तौर पर नजर आता है ईडी की तरफ से अपना पक्ष मजबूत करते हुए जो रिमांड मांगी गई है 10 दिन की, उसका एक बड़ा आधार अदालत के समक्ष रखा गया है, जज साहिबा के समक्ष रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने साफ तौर पर कहा कि गोवा के चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। ये 45 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से जो 100 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत आम आदमी पार्टी को मिले थे उसका हिस्सा था। इसके अलावा एक बड़ा आरोप और ईडी की तौर से आम आदमी पार्टी पर लगाया गया है, सीधे अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया, जिसमें कहा गया है कि गोवा चुनाव में जो उम्मीदवार थे उन्हें पैसा कैश में दिया गया था, यानी कि जो कैंपेनिंग के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए जो पैसा दिया गया वो कैश में दिया गया था, ताकि इसका कोई हिसाब किताब जांच एजेंसियों के हाथ ना लग पाए। तो समझिए प्लानिंग बड़ी पहले से तैयार कर ली गई थी, किस तरीके से पैसे को रूट करना है और किस तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से किया गया था, ऐसा आरोप ईडी का है। कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल पर और इसके मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को ही बताया गया है। जी, जो बड़ी खबरें आपने दी उसी आधार पर एक और सवाल आपसे करूंगी जितेंद्र, क्योंकि एक और सबसे बड़ा इनपुट और सबसे बड़ा खुलासा, जहां गोवा में हवाला से 40 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। ईडी अगर ये तथ्य कोर्ट के सामने रख रही है तो जाहिर सी बात है बड़े खुलासे इस वक्त इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद किए जा रहे हैं और कॉल रिकॉर्ड से कैश ट्रांसफर की पुष्टि की। बड़ी खबर, गोवा में चरणजीत सिंह ने पैसे मैनेज किए। जितेंद्र, यही सवाल था, किसकी क्या भूमिका रही, किसने कैसे पैसों का इस्तेमाल किया, यानी कोर्ट में ये तथ्यों के आधार पर रखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कैसे चुनाव के दौरान बेनिफिट उठाया और इस पैसे का भी आपको रोक रही है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह है। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा ईडी कोर्ट में कर रही है। आम आदमी पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी को एक कंपनी की तरह बताया गया है। किस तरह लेन देन होता था और इस तरह से लेन देन हुआ, कैश में डीलिंग हुई, ये तमाम खुलासे ईडी कोर्ट के भीतर कर रही है। और जितेंद्र शर्मा और ज्यादा डिटेल में आपको बता रहे हैं कि मायने क्या है ये कहना ईडी का कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह है। जितेंद्र,
जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर ईडी का आरोप है कोर्ट के अंदर कि आम आदमी पार्टी का जो वर्किंग स्टाइल था बिल्कुल एक कंपनी की तरह होता था, एक कंपनी की तरह ही हर शख्स को उसका काम बांटा हुआ था। और ठीक आरोप जो लगाया गया कि जो गोवा के चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा गया था वो दरअसल हवाला रूट के जरिए गया था और 4 रास्तों का जिक्र किया गया है। यानी कि ईडी ने बताया कि 4 रास्तों के जरिए ये पूरा पैसा जो 45 करोड़ रुपए थे वो गोवा पहुंचे हवाला के जरिए, और उन पैसों का इस्तेमाल चुनाव लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल के उम्मीदवारों ने किया। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया कि अरविंद जो उम्मीदवार थे उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से ये रिश्वत का पैसा जो आया था वो बतौर कैश दिया गया था। तो तमाम आरोप इस वक्त अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए जा रहे हैं ईडी की तरफ से। साथ ही ईडी ने यह भी बताया कि ये आरोप जो है हवा हवाई नहीं है, बल्कि इन आरोपों को कोलैबोरेट करने के लिए बाकायदा ईडी के पास ना सिर्फ आरोपियों की सीडीआर मौजूद है, यानी कि उनकी कॉल डिटेल मौजूद है, इसके अलावा अन्य जो सबूत है, डिजिटल एविडेंसेस है, वो भी ईडी के पास मौजूद है, जिनका हवाला ईडी कोर्ट में दे रही है। जी ठीक है, हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज भी मौजूद हैं। भारद्वाज जी, एक एक कार्यवाही जो कोर्ट में हो रही है उसकी एक एक डिटेल हमारे पास मौजूद है, और ये सबसे बड़ा खुलासा है जो ईडी कह रही है कि कंपनी की तरह राजनीतिक पार्टी काम कर रही थी, इतना लेन देन किया गया, वो भी सब कैश में। बड़े आरोप लगाए गए हैं ईडी की तरफ से कोर्ट में। देखिए, ईडी वही कह रही है जो ईडी को प्रधानमंत्री कार्यालय से लिखाई स्क्रिप्ट मिली है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिख के दिया, ईडी वही कह रही है और वही भारतीय जनता पार्टी कहती है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ईडी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं रही, ईडी तो आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन चुकी है। ईडी और सीबीआई तो ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी के शार्प शूटर की तरह काम कर रहे हो। मोदी जी ने उन्हें टास्क दिया है कोर्ट के सामने तो फैक्ट्स रखे जा रहे हैं ना, आप कैसे रूल आउट कर देंगे नरेंद्र सर? आप कैसे रूल आउट कर देंगे उन तथ्यों को जहां कोर्ट ट्रांजैक्शन, कोर्ट मनी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रेल्स, चैट और सीडीआर की बात वो प्रूफ के तौर पर रख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं रखा, सिर्फ ईडी कह रही है, क्योंकि ईडी के पास 1 रुपए का भी आज तक रिकवरी का सबूत नहीं है, एक भी इंडिपेंडेंट एविडेंस सर नहीं अगर है। ये स्क्रिप्टेड है तो ये मनी ट्रांजैक्शन कैसे स्क्रिप्टेड हो सकती है? ये मनी ट्रेल कैसे स्क्रिप्टेड हो सकती है? वो ट्रांजैक्शन जिसमें वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि गोवा के चुनाव में प्रचार के दौरान इस पैसे का इस्तेमाल हुआ, वो साफ तौर पर कह रहे हैं हवाला के जरिए पैसे दिया गया। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जस्टिस खन्ना ने कहा था कि जब ये केस ट्रायल पे जाएगा तो 2 मिनट भी ये लोग। तो घनेंद्र जी, आप तो पूरी तैयारी के साथ आ गए ना, उस वक्त था कि 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, आप तो पूरी तैयारी के साथ आ गए। 600 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, यानी ये पूरा टोटल घोटाला जो है वो 600 करोड़ का है, और 100 करोड़ की रिश्वत जो दी गई उसके सबूत हैं, ये कहा ईडी ने। समीर, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और एक देशभक्त पार्टी है, एक ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता है। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी से परेशान होके अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदारी का डंका बार बार पीट रहे हैं तो यही ईमानदारी कोर्ट में पेश कीजिए ना। कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पर चलती है। ईडी अगर सबूत लेकर आई है, एक मिनट भारद्वाज जी, अगर ईडी सबूत लेकर आई है तो आम आदमी पार्टी के वकील को भी सबूत दिखाने चाहिए कि वो पाक साफ हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। कोर्ट के आगे तो एविडेंस चलते हैं। अभी सुन लीजिए, अभी कल अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने अरेस्ट करा है, अभी केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जब ट्रायल शुरू होगा, जब विटनेसेस एग्जामिन होंगे, तब ये सब चीजें आएंगी। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो कल ईडी ने अरेस्ट करा है, और वो भी इलीगल तरीके से, वो भी मोदी जी के दबाव में, अमित शाह के दबाव में ईडी को अरेस्ट करना पड़ा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना था। ये ईडी को टास्क मिली हुई थी कि कैसे भी लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोको, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल उनको एक्सपोज कर देते, चुनाव उनका बिगाड़ सकते थे, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। यहाँ उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया गया, यहाँ उस पॉलिसी, यहाँ उस ट्रांजैक्शन और उन तथ्यों के आधार पर सवाल उठाया जा रहा है जो उनको सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। मैं आती हूँ आपके पास सीधा, एक बार फिर से हम रुक करेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट का ही। हमारे सहयोगी लगातार अभिजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत, अभी फिलहाल जो बड़ी खबरें कोर्ट से सामने आ रही है, इस वक्त वहां की हलचल को देखते हुए अगर संभव हो तो सीधी तस्वीर भी दिखाएं। जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी हमें राउज एवेन्यू कोर्ट के भीतर से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें
तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है, जो पूरा ये मनी ट्रायल हुआ, स्कैम हुआ, उसके पीछे जो ईडी की जो दलीलें हैं कि कैसे पैसा चैनलाइज किया गया, अलग अलग स्टेट्स में भेजा गया, गोवा के चुनाव में कितना इस्तेमाल हुआ, कितना किकबैक लिया गया और कितना प्रॉफिट के रूप में कमाया गया, उसको भी इस पूरे जो ईडी जो जिसको स्कैम बता रही है उसी का हिस्सा बताया जा रहा है और उसी चीज को सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट के समक्ष रखा जा रहा है, क्योंकि ईडी को चाहिए रिमांड और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेगी ईडी। तो अभी जो फिलहाल प्रक्रिया चल रही है वो यही चल रही है कि ईडी अपने पक्ष को कोर्ट के सामने रख रहा है और तमाम चीजें उसमें बताई जा रही है, जिसमें तमाम जानकारियां रखी जा रही है। 100 करोड़ तक ही मामला ये सीमित नहीं है, 100 करोड़ से ज्यादा जो प्रॉफिट के रूप में कमाया गया, जो अलग अलग कंपनियां बनाकर जो टेंडर यहां पर दिया गया प्राइवेट कंपनियों को और उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट्स की, यहां पर शराब की दुकानें खोली गई, तो वो जो पूरा बिजनेस हुआ और उस बिजनेस से जो पूरा प्रॉफिट आया उसको भी, और साउथ ग्रुप और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो कम्युनिकेट करने की बात करते थे या डील करने की बात करते थे वो थे विजय नायर का नाम सामने आ रहा है कि एक मिडिल मैन की तरह किस तरीके से वो डील करते थे। तो तमाम चीजें जो हैं वो राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी ईडी के तरफ से रखा जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बाहर करें तो बाहर की बात अगर करें तो तमाम जो लोग हैं वो अभी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट का फैसला इसमें क्या होगा। क्या ईडी को आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल जाएगी और रिमांड अगर मिलेगी तो कितने दिनों की रिमांड मिलेगी, तो ये सबसे बड़ी खबर होगी जिसका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और 600 करोड़ का मुनाफा कमाया, 100 करोड़ की रिश्वत दी गई, रिश्वत के ज्यादातर पैसे कैश में दिए गए। के कविता के जरिए आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ मिले। ये अभी तक की बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी और जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी पार्षद हैं, वो सब केजरीवाल के घर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने थोड़ी देर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल से बात की है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी करेंगे बात। लेकिन एक और अहम खबर ये रही आपके सामने, केजरीवाल ने जानबूझकर समन नहीं माने। ईडी की तरफ से एक और दलील ये रही आपके सामने, केजरीवाल ने जानबूझकर समन का अनादर किया, ये ईडी की तरफ से कहा गया है अदालत के समक्ष। जितेंद्र भाटी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? और इस वक्त जो जानकारी हमने अपने दर्शकों के सामने रखी कि तमाम पार्षद और विधायक केजरीवाल के घर पहुंचेंगे, उसे लेकर क्या अपडेट है? चलिए जितेंद्र भाटी का हम बाद में रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल जितेंद्र शर्मा का रुख करते हैं। जितेंद्र, एक और बड़ी जानकारी, ईडी की तरफ से यह कहा गया है कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन का आदर नहीं किया, जांच में सहयोग नहीं किया। यानी क्या ईडी की तरफ से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? जी बिल्कुल, देखिए अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने साफ तौर पर आरोप लगाए केजरीवाल के ऊपर कोर्ट में कि उन्हें नो सम्मन किए गए। नो सम्मन पर कभी भी केजरीवाल ने पलटकर ईडी की तरफ रुख नहीं किया, बल्कि उल्टा ईडी के ऊपर राजनीति करने का आरोप तक लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि 10वां सम्मन भी जब उनको दिया गया तो पहले लेने से इनकार किया, लेकिन जब सर्चिस की जा रही थी उस दौरान भी कोई सहयोग नहीं किया। तो एक तरीके से साफ तौर पर एसवी राजू ने अदालत के अंदर कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जांच एजेंसी ईडी के हर सम्मन की अवहेलना की और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी ईडी के लिए जरूरी हो गई थी। उनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन करना बेहद जरूरी इस केस को लेकर हो गया था। जी जितेंद्र, ये एक बड़ी बात है जिसमें ये कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि इतने समन जारी होने के बाद जानबूझ के उसकी तामील नहीं की गई, यानी उस पर आगे नहीं बढ़ा गया। और सुरभि शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या अपडेट ग्राउंड से आप दे सकती हैं इस वक्त? बिल्कुल, मैं जितेंद्र से फिलहाल मैं एक सवाल जितेंद्र से इस आधार पर करना चाहती थी कि क्या जितेंद्र आज कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने ओवरऑल सबमिशन दे दिया गया, क्योंकि समीर महेंदु की 2022 में जिस तरीके से पहली गिरफ्तारी को लेकर ये इस पूरे खुलासा इस पूरे मामले पर हुआ था, उसके बाद अभी तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक क्या सबकी भूमिका के आधार पर मनीष सिसोदिया की भी पूरे मामले में क्या भूमिका रही, ये भी आज कोर्ट में फैक्ट्स के साथ साबित करने की कोशिश की गई?
जी बिल्कुल, देखिए सिलसिलेवार तरीके से पहले दिन से लेकर और आज तक की तफ्तीश आज ईडी ने कोर्ट के अंदर अदालत को बताई है, जज को बताई है। इसके अलावा ये भी बताया कि कब कब कौन कौन अरेस्ट किया गया, सभी किरदारों के रोल इस पॉलिसी को बनाने को लेकर और साथ ही इस घोटाले को लेकर आज खुले रूप से ईडी ने कोर्ट के सामने रखे। और यही वजह है कि बाद में ईडी ने बोला कि ये जो पूरा घोटाला किया गया, ये जो पूरी साजिश तैयार की गई, दरअसल इसके पीछे एक ही दिमाग था, वो है अरविंद केजरीवाल का। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के साजिश करता है, मास्टरमाइंड है, इस पूरे घोटाले के किंगपिन है। तो एक तरीके से पूरे केस की डिटेल बताते हुए अरविंद केजरीवाल को आज मुख्य साजिशकर्ता आबकारी घोटाले का ईडी ने अदालत के अंदर घोषित कर दिया है। जी जितेंद्र, एक सवाल मनी ट्रेल को लेकर है। जो मनी ट्रेल ईडी बता रही है इस घोटाले से जुड़ा हुआ, यानी जब पॉलिसी बनी, शराब की नीति बनी और इस नीति के यू टर्न तक, इस पूरे यू टर्न लेने तक जो कि आम आदमी पार्टी ने फिर लिया, सरकार ने लिया यू टर्न, और उसके बाद जो मनी ट्रेल सामने आया, यानी मुनाफा कमाया गया, जानबूझकर फिर यू टर्न लिया गया ताकि पता नहीं लगे, ये तमाम चीजें ईडी बता रही है। अब देखना होगा कि ईडी को रिमांड किस चीज की मिलती है, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि सबूत नहीं दिखाए जा रहे ईडी की तरफ से। अब सबूत पेश किए गए। एक और अपडेट और आ गया है, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। ईडी के वकील ने दलीलें पूरी कर ली हैं। अब केजरीवाल के वकील अपना पक्ष रखेंगे। जितेंद्र शर्मा, केजरीवाल के वकील अब पक्ष रखेंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि रिमांड कितने दिनों की मिलती है। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की तरफ से अब दलीलें अपनी रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला कि रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, इसके लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है। ईडी ने जो अपनी दलीलें रखी हैं उसका जवाब सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि अन्य कानूनों के विपरीत मैं पहले से ही अपराध का दोषी हूं, जमानत के प्रावधानों पर को भी इतना सख्त कर दिया गया है। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी की आखिरकार क्या जरूरत थी, मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार था। तो इस तरीके की दलील फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत के अंदर दी जा रही है। ईडी की जो सबमिशन थी, ईडी की जो दलीलें थी, वो फिलहाल अब कोर्ट में खत्म हो चुकी हैं। जी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से तमाम दलीलों का सिलसिला जो है वो पूरा हो चुका है और अब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अपनी दलीलें रखी जा रही हैं और उसके बाद अदालत का फैसला हमारे सामने होगा। देखना यह होगा कि ईडी ने जो 10 दिनों की रिमांड मांगी है वो मिलती है या नहीं। लेकिन जिक्र बार बार हो रहा है आबकारी नीति घोटाले का, जिसे शराब घोटाला भी कहा जा रहा है। यह दरअसल है क्या, इसके बारे में आपको हम बताएंगे तफसील से, लेकिन बड़ी खबरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है, अब हम आपको वो बताते हैं। वकील ने ईडी की रिमांड का विरोध किया है, जाहिर है विरोध ही करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने विरोध किया है और कहा है कि रिमांड की जरूरत नहीं है, रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, उसके लिए अदालत के समक्ष तमाम सबूत, साक्ष्य, गवाह रखने पड़ते हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं। और आइए बिग बॉल के जरिए बताते हैं कि शराब घोटाला आखिर है क्या और पूरी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। जो नीति बनाई गई, पुरानी शराब नीति, जिसमें 750 ml की शराब बोतल की जो कीमत रही वो इस नीति के तहत 530 रुपए रही। ये पुरानी शराब नीति थी जो सामने आई थी 2021 में। रिटेल कारोबारी को जो मुनाफा मिला वो जो मुनाफा मिला वो 33 रुपए 35 पैसे तक मिला। एक बोतल पर सरकार को जो फायदा मिला वो 329 रुपए 89 पैसे तक मिला। ये पुरानी शराब नीति के अंतर्गत हम बता रहे हैं आपको। जी हाँ, और उत्पाद कर इसमें 223 रुपए 89 पैसे था, वैट 106 रुपए था। कुल मिलाकर देखिए पूरा आरोप ही यह है कि जो नई शराब नीति बनाई गई उससे राजस्व का नुकसान हुआ सरकार को। पुरानी शराब नीति में उत्पाद कर ये था और नई शराब नीति जो बनाई गई उसमें 750 ml की शराब बोतल की कीमत 560 रुपए तय की गई थी। नई शराब नीति के हिसाब से रिटेल कारोबारी का मुनाफा इसमें 363 रुपए तक पहुंचा दिया गया था और यहीं पर
कई सवाल उठे। एक बोतल पर सरकार को जो फायदा हुआ वो देखिए कम होकर कितना कम हो गया। सिर्फ 3 रुपए 78 पैसे का फायदा सरकार को रह गया घटकर। और यहीं पर सवाल उठाए गए हैं कि भाई देखिए राजस्व को कितना नुकसान हुआ इस नई पॉलिसी की वजह से। निधि बिल्कुल, और उत्पाद शुल्क की भी हम तुलना कर रहे हैं। जो पुरानी शराब नीति थी, नई शराब, जिसमें 1 रुपए 88 पैसे तक उत्पाद शुल्क लगा, जो वैट जिसमें लगा वो 1 रुपए 90 पैसे तक लगा। यानी यू टर्न इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि ये लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई नई शराब नीति के तहत। लेकिन जो रेवेन्यू में बदलाव आया वो पुरानी शराब नीति से लेकर नए नीति तक था। इसमें 10 गुना फायदा भी बताया जा रहा है। एक बोतल पर कारोबारी को, यानी जो प्राइवेट प्लेयर्स रहे, जो प्राइवेट कारोबारी रहे, उनको फायदा पहुंचाया गया 10 गुना। इसीलिए तो ये मामला पहुंचा ईडी के समक्ष और तभी मनी ट्रेल सामने आया है। एक खबर सुरभि के पास इस वक्त मौजूद है। जी सुरभि, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जितेंद्र से भी इस बारे में बात जरूर करना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है और उनसे ये सीधा सवाल करना चाहूंगी। अब ये तमाम ग्राउंड सामने रख दिए गए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी तरफ से भी कोर्ट में ये सवाल जरूर होगा कि किन ग्राउंड्स के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। इन ग्राउंड्स और इन दावों के तहत अब कैसे बचाने की कोशिश होगी, अब कैसे कोर्ट के सामने ये तथ्य रखने की आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी? देखिए, ईडी ने पहली बार कोर्ट के सामने झूठ नहीं परोसा। ईडी फर्स्ट डे से एक झूठी स्टोरी पे काम कर रही है और वो झूठी स्टोरी और झूठी स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी जी ने लिखी थी। ईडी बार बार उसको ही आगे लेके चल रही है क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी कल तो सिर्फ अरेस्टेशन हुई है, अभी इस केस का ट्रायल बाकी है। ट्रायल जब होगा, जब आप विटनेसेस को एग्जामिन करोगे, जब विटनेसेस सामने आएंगे। बार एक हर सवाल के जवाब में एक ही बार आप बार दोहरा रहे हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है। कोर्ट के आगे सबूत चलते हैं और सबूतों पर ही बात हो रही है। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि सिर्फ ईडी अभी कोर्ट में एक थ्योरी दे रही है। ईडी के पास आज भी एक विटनेस नहीं है। ईडी ने आज तक भी 1 रुपए की रिकवरी नहीं करी, आज तक भी 1 रुपए की मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। ईडी जो कह रही है, ईडी वही कह रही है जो मोदी जी ने उनको बोला है। कोर्ट में झूठ तो नहीं, लेकिन अपना सबमिशन दे चुकी है, लेकिन इस वक्त कोर्ट में जिस तरीके से सिंघवी अपना सबमिशन दे रहे हैं। एक मिनट सुरभि, हरीश खुराना जी, बार एक ही आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सब कुछ बीजेपी के इशारे की वजह से हो रहा है। बीजेपी ने जो स्क्रिप्ट लिख के दी है वही पढ़ी जा रही है अदालत में। समीर जी, मैं आम आदमी पार्टी की दुविधा समझ सकता हूं। वो ऐसे केस को डिफेंड कर रहे हैं जिसकी जो पिच है वो बहुत ही ढीली है। प्रॉब्लम ये है कि वो राजनीतिक आरोप तो लगा रहे हैं कि मोदी जी, उससे चलने वाला नहीं है। अदालत के अंदर सबूत काम करते हैं और अदालत नहीं, लेकिन यही तो वो कह रहे हैं कि रिकवरी कहाँ हुई, एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई किसी के पास। तभी 10 सेकंड लो, मैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा जी। अगर सबूत नहीं होते तो मेरा फिर कहना है कि 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिली। और मनी ट्रेल का जिक्र तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, कोई ईडी ने थोड़ी जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया कि मनी ट्रेल हैज बीन फाउंड। ये तो शब्द सुप्रीम कोर्ट के हैं ना, कोई भारतीय जनता पार्टी के या ईडी के तो नहीं है। दूसरी बात, संजय को बेल क्यों नहीं मिल रही? संजय को बेल भी इसी ग्राउंड पे नहीं मिल रही और प्रमा फेसी कोर्ट ने माना कि कहीं ना कहीं वो कल्प्रिट है। तो ये तमाम जो दस्तावेज जो रखे गए, जो अभी आपने दिखाए, सिलसिलेवार तरीके से बताए कि ईडी अपना पक्ष रख रहा है, उसमें बताया गया। अब समीर महिंद्रू को बोला गया विजय नायर इज माय बॉय, मैंने तो नहीं कहा, ये तो समीर महिंद्रू ने कोर्ट के अंदर कहा। अब वो जिरा होगी जो कह रहे हैं होगी, लेकिन ये कहे कि ईडी सब कुछ कर रहा है, मोदी सब कुछ कर रहा है, ये चलने वाला नहीं है। ये जो गलत पिच पे खेल रहे हैं। अदालत को सामना करिए। अदालत के अंदर समीर महिंद्रू ने कहा विजय नायर के बारे में, उसके बारे में क्या कहना है? अपना अरविंद ने रिटन में स्टेटमेंट दी है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया, धवन कमेटी की रिपोर्ट को पलटा गया और 5% 12% कमीशन की गई। तो भाई ये जो तमाम जो चीजें हैं वो दस्तावेजी डॉक्यूमेंट हैं और जो माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। अब यहाँ पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना, मोदी करना, इस चीजों से बाहर आइए।
कोर्ट का सामना करिए और ये जवाब ये दीजिए ना कि 14 महीने से बेल क्यों नहीं मिल रही। खुराना सर, इसीलिए हमारे सहयोगी जितेंद्र से मैं अभी तक जिस तरीके से कोर्ट में सबमिशंस रखे जा रहे हैं उस आधार पर सवाल कर रही हूँ। जितेंद्र, स्टूडियो में जिस तरीके से चर्चा होती है, एक सवाल उठा दिया जाता है कि ये एक पैटर्न बन गया है, एक नया सक्सेसफुल पैटर्न बन गया है। क्या पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस को देखते हुए वो ग्राउंड्स कोर्ट के सामने रखे जा सकते हैं? टाइमिंग पर जो सवाल उठा दिए जाते हैं, क्या ये ग्राउंड्स भी कोर्ट के सामने रखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सिंघवी की तरफ से यही दलीलें रखी जा रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला है कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी पार्टी के पहले 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ऐसा लगता है जैसे पहला वोट डालने से पहले ही आपको नतीजे पता चल गए हों। साथ ही सिंघवी ने यह दलील भी रखी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए चुनाव के लिए नॉन लेवल फील्ड बनाया जा रहा है। तो ऐसी बातें, फिलहाल ऐसी दलीलें अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखे जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि राजनीतिकरण, जो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तारी है सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित है। जी जितेंद्र, एक सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि जो मनी ट्रेल है वो गिरफ्तारी का आधार कैसे है? ये गिरफ्तारी पर सवाल उठाए गए हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए उनकी तरफ से जो सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं उनका ज़्यादातर जवाब ईडी की तरफ से अदालत के अंदर दिया जा चुका है। ईडी ने कल ही हाई कोर्ट में भी जो इस केस को लेकर कुछ दस्तावेज थे, चाहे वो मनी ट्रेल से जुड़े हो, वो तमाम दस्तावेज भी हाई कोर्ट को दिखाए थे। और ईडी ने आज भी दावा किया अदालत के अंदर कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत और साथ ही मनी ट्रेल को लेकर तमाम कागजात या फिर कहें डिटेल ईडी के पास मौजूद है। पाई का हिसाब ईडी के पास मौजूद है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी भी। घनेंद्र भारद्वाज जी, जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस बात की चिंता आप लोगों को है, आम आदमी पार्टी को है, कि के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर जब पूछताछ की जाएगी तो बहुत सारे राज खुल सकते हैं? क्योंकि ईडी तो कह रही है कि 300 करोड़ रुपए के कविता की तरफ से आम आदमी पार्टी को दिए गए, रिश्वत के पैसे थे ये। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि समीर महेंद्र कौन है, दिनेश अरोड़ा कौन है, अमित अरोड़ा कौन है, सी अरविंद कौन है, के कविता कौन है? इस तमाम वो लोग हैं जो खुद एक्यूज्ड हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये कहती है कि कोई भी आदमी जो खुद एक्यूज किसी केस में, अगर वो अप्रूवर बनता है तो उसकी गवाही कोर्ट में मान्य नहीं है, क्योंकि एक भी इंडिपेंडेंट एविडेंस या एक भी इंडिपेंडेंट विटनेस ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। इसका फैसला तो अदालत करेगी ना कि मान्य है या नहीं है। ये मैं कहता हूँ, अदालत ने कहा है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि 2 साल 500 से ज्यादा जगह रेड, एक चवन्नी नहीं मिली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईमानदार राजनीति कर रहे, काम की राजनीति कर रहे, गरीब के बच्चे को अच्छी स्कूल देने की बात कर रहे, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देने की बात कर रहे, बिजली फ्री कर रहे, पानी फ्री कर रहे, महिलाओं की यात्रा फ्री कर रहे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कर रहे। वो मोदी जी को पसंद नहीं है। हरीश खुराना जी, कितना कुछ कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, आप लोगों ने जेल में डलवा दिया, कह रही है आम आदमी पार्टी। ये पॉलिटिकल भाषण ना करें। ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा झूठ आपके सामने बोल रहे हैं, आपके दर्शकों को बोल रहे हैं कि अप्रूवर का जो बयान होता है वो मान्य नहीं होता। किसने कहा नहीं मान्य होता? फिर अप्रूवर क्यों बनता है? मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, आपके बीच में नहीं बोलता भारद्वाज जी, आप मेरे छोटे भाई हो, आप छोटे भाई हो। आपको जी मेरा कहना यही है समीर भाई कि इसका फैसला आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। लेकिन जो ये बनाया जा रहा है कि वो तो भगवान थे, वो तो एक बहुत बड़े मसीहा थे दिल्ली के लिए, सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति शराब, ये कहते थे कि ये हम शिक्षा की क्रांति लेके आए हैं, तो शराब घोटाले के अंदर हैं। ये जरा हिंदुस्तान को बता दीजिए। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया, केजरीवाल ने ये कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक एक्यूज की तरह माननीय न्यायालय के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि मुझे आरोपी हैं। और भारद्वाज जी, मुझे बेल दे दीजिए। जी भारद्वाज जी, मैं जल्दी से एक कमेंट आपसे लूंगी, फिर सुरभि के पास चलते हैं। मुझे ये पूछना है कि अब अगर रिमांड मिल जाती है अरविंद केजरीवाल की ईडी को, उसके बाद क्या होगा? कैसे आम आदमी पार्टी का आगे बढ़ेगा मामला दिल्ली में? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि दिल्ली में हमने एक सर्वे कराया था, कैंपेन चलाया था, मैं भी केजरीवाल,
जिसमें दिल्ली की 95% जनता ने कहा था कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल को अगर जेल में भी डाल दें तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल से अपनी सरकार चलानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है, व्यवहारिक होगा, ये प्रैक्टिकल होगा, जेल से चलाएंगे सरकार। देखिए अरविंद केजरीवाल पे भी जवाब दूंगा। केजरीवाल कन्विक्शन पे नहीं है। अरविंद केजरीवाल को किसी कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं करा। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल वेंडेटा के शिकार है। नहीं, कानून के हिसाब से तो रास्ता है उनके पास। मैं वो कहीं नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल होगा क्या ये? निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है। कोई भारतीय जनता पार्टी की रहमो करम पे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मैंडेट देकर बोलिए हरीश जी, चलिए। समीर ये देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया आम आदमी पार्टी के अंदर। याद करिए अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे, आरोप लगा है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद कानून का सामना करना चाहिए, छूट के आएंगे तो दोबारा आ जाएंगे। आज वो व्यक्ति आज कानून के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और कह रहा है कि मुझे बेल दे दीजिए है, और इनके व्यक्ति यहाँ कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली भी और टेक्निकली भी और लीगली भी जेल से वो शासन नहीं कर सकते। उनको आज नहीं तो कल इस्तीफा देना होगा। आप क्या चाहते हैं कि अफसर जो हैं वो जेल में जाके फाइल साइन कराएंगे? क्या हो सकती, संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा? ऐसे थोड़ी हो सकता है। बिना परमिशन के अगर इमरजेंसी दिक्कत आएगी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या जेल के अंदर जाके? क्या बात करती है आप? नैतिकता भी गलत है। इन तमाम सवालों के जवाब के तहत ही आज कोर्ट में जिस तरीके से इस वक्त सबमिशंस दिए जा रहे हैं उसी को लेकर बड़ी खबरें भी है। मैं जल्द आपके पास लौटती हूं। जितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार अंदर जिस तरीके से कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, सबमिशन दिया जा रहा है, उस बारे में अपडेट दे रहे हैं। वहीं अभिजीत मेरे सहयोगी कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है और कोर्ट के बाहर ये जो कोशिश यहाँ पर की गई थी पेशी से पहले भी, क्या अभी भी वही कार्यकर्ताओं की हलचल यहाँ पर अभिजीत देखने को मिल रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के कोर्ट से बाहर आने का भी वो इंतजार कर रहे होंगे। देखिए अभी तो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा दिया गया था। पहले ही जब कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, पूरी किलेबंदी राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास की गई थी और जिस गेट पर हम लोग मौजूद हैं, तमाम गेट हैं, उनमें से गेट नंबर 3 से अरविंद केजरीवाल को अंदर लेकर जाया गया था। और अभी जो अभिषेक मनु सिंघवी अपने सबमिशंस दे रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा किया है। ईडी पर वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक बात और कही है कि गवाह सबसे बदकिस्मत एक दोस्त हो सकता है जो कि अपनी आजादी के लिए सौदा कर सकता है। मतलब उन्होंने ये भी ईडी पर आरोप लगाया कि ईडी पहले गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद अपने मन मुताबिक बयान दिलाती है। यानी बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी की जा रही तो उस गिरफ्तारी को गलत साबित करने की कोशिश अभिषेक मनु सिंघवी फिलहाल कोर्ट के अंदर कर रहे हैं। यानी जितने भी किरदारों के नाम लिए जा रहे हैं और उन किरदारों के गवाही का हवाला ईडी ने जो वहां पर दिया है उसको गलत साबित करने की कोशिश जो है अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अभी राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर कर रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के यानी एक बात साफ हो गई जो जितेंद्र आपने अब से थोड़ी देर पहले खबर बताई थी कि अगर ईडी कोर्ट में सबमिशन के दौरान ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है तो सिंघवी इस वक्त यही सबूत मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिंघवी अपनी दलील रखते हुए बोल रहे हैं कि सभी बड़े नेता जेल में हैं। इसके अलावा सिंघवी ने यह भी बोला कि चुनाव नजदीक है, इससे संविधान की मूल संरचना जो है वो प्रभावित होती है, इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है। लोकतंत्र के समान अवसर होने चाहिए। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा ईडी पर आरोप लगाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ तक दलीलें दी कि पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान लो और इसकी एवज में उन्हें बाद में जमानत दे दी जाती है। तो इस तरीके इस पर जल्दी से एक रिएक्शन हरीश खुराना जी से ले लेते हैं। पहला वोट डालने से पहले ही नतीजे पता चल गए, ये कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, और ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट मुझे लग रहा है, लेकिन इसे दलील के तौर पर पेश किया गया है। हरीश खुराना जी कैसे देखेंगे? समीर भाई मैं यही बोलने वाला था कि मुझे लगता है कि दलीलें खत्म हो गई अभिषेक मनु सिंघवी के पास, इसलिए वो पॉलिटिकल बयान माननीय न्यायालय के अंदर दे रहे हैं। और कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा वो तो माननीय न्यायालय जाने। लेकिन सवाल ये उठता है, आज मैं देश के सामने आपके दर्शकों के सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, अगर चुनाव है इसका मतलब आपको लाइसेंस मिल गया घोटाले करने का? क्या ईडी कार्रवाई ना करे क्योंकि चुनाव है? इसलिए ये कहां का न्याय है? मैं दर्शकों के सामने पूछना चाहता हूं ये, क्योंकि आप घोटालेबाज हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको चुनावों में जाना है, इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई ना हो। ठीक है, ये देश के सामने प्रश्न नहीं। आज बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल कई तरह के उठाए जा रहे हैं और ईडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, तो ईडी अपना पक्ष, अपनी दलीलें रख चुकी है। अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि क्या रिमांड मिलती है और कितने दिनों की मिलती है अरविंद केजरीवाल की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी कवरेज लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर जारी है।